अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है, मज़े में है। वैसे आपको पता है जो माएँ हैं ना, उनका मूड सुबह सुबह होना बहुत अच्छा, बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि वही अपने बच्चों को सोते से उठाती है, चलो बेटा ट्यूशन जाना है। अब अगर छुट्टियां शुरू हो गई हैं आपके बच्चों की, वरना तो जब स्कूल जाना होता था, आपका मूड अगर अच्छा ना हो तो बच्चों को सुबह सुबह जो डांटे पिटती हैं और चपेड़े पड़ते हैं नहीं जब वो उठ रहे होते हैं ना, तो वो उसकी वजह से उनका पूरा दिन खराब हो जाता है। सो सुबह सुबह प्यार मोहब्बत से बच्चों को जगाना, अपने मियाँ को प्यार से ऑफिस भेजना जो है उनके सारे दिन को अच्छा बनाने की ज़मानत होती है। सो अपना मूड सुबह सुबह अच्छा रखा करें और फिर आके मेरा शो देखा करें। अच्छा, साफ सी बात है, क्योंकि इस वीक पर हम खानदान के चटखारों की, रिश्ते की चटखारों की बात कर रहे हैं। सो आप अगर, मेरी बड़ी ऑब्जर्वेशन है खानदानों पे, क्योंकि हम जो भी वीक करते हैं ना, चाहे वो घरेलू ही बातें क्यों ना, रिसर्च ज़रूर करते हैं, सबको बिठाते हैं, पूछते हैं, और मैं सबसे बाहर भी पूछती रहती हूँ दोस्तों से। सो खानदान आपको दो तरह के मिलेंगे। एक खानदान ऐसा होगा जिसको पता ही नहीं सगी बहन के घर में क्या हो रहा है, बच्चे कौन सी क्लास में हैं, बच्चों का रिजल्ट क्या आया है, कोई बीमार है, बहू आने वाली है या बहू के बच्चा होने वाला है, बहुत ही लिए दिए रहते हैं। आप उनको दावत पे बुला लें या आप उनको मतलब बहुत अरसे बाद फ़ोन कर लें तो पता चल जाती है खैर आफियत, मगर बिल्कुल बिल्कुल कटके रहते हैं। जब बच्चे की मिठाई आती है तो पता चलता है, ओ अच्छा बच्चा हो गया। जब शादी का कार्ड आता है, ओ अच्छा रिश्ता तय हो गया शादी का कार्ड आने के बाद। सो अगर आप देखें तो आई डोंट नो, कुछ लोग ऐसे ही खानदानों को पसंद करते हैं कि भाई हमारे बीच में इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए, पता नहीं चलना चाहिए कि भाई क्या है क्या नहीं, खामख़ाई में हमें फजूल मशवरे नहीं देने चाहिए। मगर वाइस वर्सा, दूसरी तरफ एक खानदान ऐसा होता है जो आपस में इतना जुड़ा हुआ होता है, यहाँ तक कि बाकी सारी बातें छोड़ दे, बच्चे का एडमिशन भी स्कूल में कराना है तो भी आपस में सब मिलकर फैसला करते हैं। फिर रिश्ता कराना है तो भाई 3-4 चक्कर लगते हैं उस घर में। अगर लड़की वालों को देख के घर जा रहे हैं तो कभी एक रिश्तेदार के साथ जाएंगे, कभी दूसरे रिश्तेदार के साथ जाएंगे, कभी तीसरे, और पूरा खानदान मिलके रिश्ते ढूंढ रहा होता है। अक्सर मैंने पूछा, अच्छा आपका रिश्ता किसने कराया? वो जो मेरी फुप्पी की बहन है ना, नहीं फुप्पी की बहन नहीं, मेरी फुप्पी की नंद है ना, उन्होंने लगवाया रिश्ता। है इतने दूर के रिश्तेदारों ने रिश्ता लगवाया। फिर अगर किसी एक सास की बहू तंग करिए तो सास की जितनी भी खानदान की है ना, मतलब सारे जितनी भी करीब करीब के रिश्तेदार हैं, वो सब मशवरे दे रही होती है, अपनी बहू को ऐसे रखो, अपनी बहू को ऐसे रखो। तो मतलब ठीक ठाक इंटरफेरेंस। अक्सर ऐसा भी होता है, अरे हाय तुम्हारे फ्रिज की सफाई नहीं हुई हुई, देखो बहू को टाइट नहीं रखती तुम, आके पड़ोसों ने भी बोल देती। मतलब जिसको टांग अड़ाने का शौक है वो सब टांग अड़ा रहे होते हैं। लेकिन आप इसे नेगेटिव लें तो नेगेटिव लें, मगर अगर आप इसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स देखें, बच्चे की डिलीवरी है उसमें सब आके मिलकर जो है वो दुआएं करते हैं, कोई कुछ मशवरे, कोई कुछ मशवरे, या आपके घर में दावत है तो कोई कुछ पकाता है, कोई किसी चीज़ में हेल्प करता है, कोई किसी चीज़ में हेल्प करता है, या अगर शादी है घर में, ओहो सब अपनी अपनी जिम्मेदारियां बांट लेते, भाभी हम ये कर लेंगे, भाभी हम ये कर लेंगे। अगर आप किसी दुख से गुजर रहे हैं तो आपकी हेल्प करने के लिए हमेशा किसी भी लालच के बगैर वो रिश्तेदार आपके साथ होते हैं। अगर आपका अकेलापन है, अगर आपके घर में इंतकाल हो गया है, तो हमेशा कोई ना कोई आके, भाई 3 दिन हम रह लेंगे, 3 दिन आप रह लीजिएगा, 3 मतलब लाइक 1 महीना 1.5 महीना तो पता ही नहीं चलने देते कि घर में कोई सोग है, अपनी इस मोहब्बत और अपनी इस इंटरफेरेंस के थ्रू। सो कभी कभार ऐसा होता है कि ख़ानदान की इंटरफेरेंस और ख़ानदान का जुड़ा होना बहुत ही करामत साबित होता है, और कभी कभार ऐसा होता है कि इस इतने जुड़ेपन होने की वजह से बहुत सारे घर भी बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन अभी हम एक ऐसे ख़ानदान को बुला रहे हैं, और मैं पॉजिटिव साइड पे बोलूँगी, जो एक दूसरे से बहुत जुड़ा हुआ है, एक दूसरे के हाल अहवाल, एक दूसरे को हेल्प करना, एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को मशवरे देना, ये कोई इनसे सीखे। और ना सिर्फ ये दुख सुख में साथ होते, बल्कि खुशी के एलिमेंट में भी हमेशा साथ नज़र आते हैं, और धूम धड़के से हर इवेंट को, हर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करते हैं। चाहे वो किसी भी बच्चे की पैदाइश हो, चाहे वो किसी भी भाई की या बहनों की शादी हो, और हमेशा
अपने जो बुजुर्ग हैं उनका जिक्र इतनी मोहब्बत, इतने प्यार, इतने अदब से करते हैं, जिससे नज़र आता है कि ख़ानदान ऐसे होने चाहिए। सो रिश्तों के चटखारे में आज आपकी मुलाकात होगी आपकी फेवरेट पर्सनैलिटी जवेरिया सऊद की पूरे फैमिली से, पूरे मेके वालों से, जो ऐसे जुड़े हुए, ऐसी बॉन्डिंग है कि इस फैमिली को कोई अलग नहीं कर सकता। सो आइए, ये जो राज है, ये बॉन्डिंग या मोहब्बत की सपोर्ट की, ये जानते हैं और बहुत सारी मज़े मज़े की बातें जो शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होंगी इस फैमिली से, और साथ साथ खास पकवान जो इनके घर में बनाया जाता है उसकी रेसिपी होगी आज आउट। तो रहिए मेरे साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान में रिश्तों के चटखारे में आपकी फेवरेट सेलिब्रिटी आज अपनी पूरे मैके वालों के साथ हमारे शो पे। गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे और एक खूबसूरत ख़ानदान मेरे पास इस वक्त बैठा हुआ है, जिनकी बॉन्डिंग देखकर, जिनको एक दूसरे को की सपोर्ट देखकर हमेशा आपको सबक हासिल होता है। और आज हम कोई मज़े की बातें करने वाले हैं इनसे, इनके बचपन की, इनकी लड़कपन की, इनके सपोर्ट की, एक दूसरे के रिकॉर्ड किस तरह लगाते थे, ये सारे राज आज फाश होंगे। और कौन सी ऐसी रेसिपी है जो दूर दूर से खानदान वाले ये खाने आते हैं इनके घर। सो आइए मिलते हैं जवेरिया सऊद के मैके वालों से। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, मैं एक एक करके नामों के साथ इंट्रोड्यूस करवाऊंगी। रजिया जलील, जवेरिया की अम्मी। हाँ, वैसे तो आप माशाल्लाह आप जानते ही होंगे, लेकिन मैं फिर भी जो अभी नए बच्चे हैं जिन्होंने पहले नहीं देखा उनको जवेरिया से तो आप वाकिफ हैं ही। फिर साथ है भाई इनकी बहन हिरा, रुबाब मिक्स कर लिया मैंने। ये वाली है रुबाब। अभी थोड़ी देर पहले तुम यही कह रही कि सब एक जैसे, सब एक ही फरमा, एक ही स्टैम्प पे। ये है रुबाब, फिर इनके बराबर है हिरा। ओके, अब ये जो चुन्नी मुन्नी है ये किस किस के पीस है ये बताएं। हुरम जो है वो हुमायूं की बेटी है। ओके, और ईमान जो है वो हारिस की बेटी। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं, दूसरी तरफ आ जाए कैमरामैन। हाँ, ओके। तो ये वाले जो भाई हैं इनका नाम है हारिस, ठीक है। हाँ। और हारिस के बराबर जो है उनका इंट्रोडक्शन कराए। मोहम्मद जैद बिन। ये आपके बेटे जी। हाँ, फिर बराबर में इनकी वाइफ है माशाल्लाह से अरशीन अर्शी प्यार से कहते हो तुम लोग। हाँ हाँ, मुझे वो याद हो गया। अरशीन। और फिर बराबर में आई दूसरी भाभी रेशम और हुमायूं। और पहले रेशम के गोद में जो है नया पीस आया है माशाल्लाह। जब भी इनकी फैमिली में कोई नया पीस आता है इधर आना जरूरी है। वो इधर कर दो ताकि हम हाँ, थोड़ा सा हम दिखाएं। माशाल्लाह। इनका क्या नाम है नया पीस? मोहम्मद मिकाइल। अभी माशाल्लाह से 1 महीने के होने वाले हो गए। हाँ। और ये भाई हैं हुमायूं। और साथ भाई हुमायूं की सास भी आई है साथ। हाँ। अजरा। अच्छा, हुमायूं की जो सास है अजरा साहिबा जो है वो आपकी खालाजाद बहन। हाँ। सो इस वक्त एक माशाल्लाह से भरा पूरा खानदान हमारे पास मौजूद है। अच्छा, अरशीन जो है वो हिरा की जो खलिया सास है उनकी बेटी है। अच्छा, ओहो, ये भी है। मतलब लाइक फुल खानदान वाली थीम है आज। अच्छा भाई, सबसे पहला सवाल तो मेरा सबसे ये है कि वो कहते हैं ना रिश्ते आसमानों पे बनते हैं, और मगर चले रिश्ते आसमानों पे बन गए, ये कैसे कि आपने जो सारी बहुएं ढूंढी वो सबकी शक्लें मिलती हुई हैं, ये क्या है? मैं तो कभी कभार ऐसा होता है, मुझे लगता है ये बहन है आप लोगों की। अच्छा, मजे की बात है कि अम्मी की जो नंद है वो भी उनको लोग बहन समझते हैं, मेरी फुप्पो को। मतलब मैंने ये सुना है कि मियाँ बीवी की शक्ल कुछ शादी के कुछ साल बाद मिलने लगती है। नहीं तो फिर खानदान में जब सब आ जाते हैं ना हाँ। तो उनकी शक्लें भी मिलने लग जाती तो वही मैं कह रही हूँ, मतलब आप ये ढूंढने जाती थी अपनी कि मेरी बेटियों जैसी होनी चाहिए। वह दोनों की शक्लें वकलें मिलती जुलती है यार। हैं। किस्मत से हुआ है ये, मैं नहीं चाहती थी। जाहिर है, हाँ, बेटी जैसी। हाँ, है ना? बेटियों जैसा रखा तो फिर फेसेस भी वैसी है। तो वो अब वो वाली चीज है कि ये वो वाली बहनें थी जिनको अपनी शादी का ज्यादा शौक था या अपने भाइयों की शादी का ज्यादा शौक था? ना, भाइयों की ज्यादा था, अपना तो कभी था ही नहीं। बस अक्सर ऐसा होता है हो गई बेटियों की। अरे मजे की बात सुनो कि सबसे पहले इसका रिश्ता है। अच्छा, हाँ, सारे बहन भाइयों में। हाँ, और बहुत पहले। और ये सबसे छोटी है? सबसे छोटी। और अच्छा। मुझसे 8 साल छोटी है ये। अच्छा, हाँ, मतलब भाइयों से भी छोटी है और मेरे ख्याल से हुमायूं सबसे छोटे हैं, ये है ना? सबसे छोटे, हुमायूं से बड़ी है। अच्छा, हम लोग 1-1.5 साल का फर्क है। अच्छा। और तो इसमें सबसे पहले इसका रिश्ता है? सबसे पहले तो अम्मी कहने की नहीं मैं तो नहीं करूंगी। हाँ। अच्छा, वो हमारे मोहल्ले में माइक तो नहीं चला गया जवेरिया का? आ रहा है। सही है, आ रहा है। हाँ, क्योंकि मेरे कान में आवाज चली गई। ओके। तो
ये होता था कि जी वो अम्मी ने कहा नहीं नहीं ये तो मैं तो बड़ी का करी तो तीसरे नंबर की है ऐसे हाँ। कैसे। तो सबने मैंने भी कहा अम्मी को, सबने कहा इनकी बहनों ने भी कि भाई अब रिश्ता आया है तो कर कर दो, दे। जब अल्लाह को मंजूर होगा हो जाएगी। हाँ और पहले इसकी मंगनी हो गई, हाँ। लेकिन शादी मेरी पहले हुई। अच्छा देखो, ये चीज भी ऊपर लिखी होती है भाई, किसकी कब होनी है। बिल्कुल। अच्छा क्या कोई एक खानदान में ना हर किसी कोई ना कोई चिड़ होती है। जवेरिया की क्या चिड़ थी? चलो भाई। हारिस तो मुझे कुछ और बोलता था। क्या बोलते थे? बताओ। अब वो डर भी रहे ना, हमें घर भी जाना है। जवेरिया 1 साल तक बदला ना लेती रहे। मैं माशाल्लाह टॉल था शुरू से, हाँ तो मैं मतलब ये मेरे सोच कान में रहा था- आवाज नहीं आ रही, बहुत हल्का बोल। जितनी तेज तुम बोलती हो उतने हल्के तुम्हारे भाई बोलते हैं। जोर से बोल रहा था। तो हम जब छोटे थे तो मैं थोड़ा टॉल था अच्छा, एज वाइज, अच्छा। तो हम इनको पिद्दी बोलते थे। जब बहुत गुस्से में होते थे, लड़ाई होती थी, हाँ। तो बस वो शुरू हो जाते थे। अच्छा ये चिड़ थी जवेरिया। चिढ़ती थी, जी हाँ। ये- अच्छा और कौन इसको चढ़ाता था अलग अलग नाम? मैं गंजी हुई थी ना। मुझे टाइफाइड हो गया था, अम्मी ने गंजा करा दिया। तो जब इन्होंने इसी ने मेरा नाम रखा था, सब ये मुझे कहते थे पटेल खोपड़ी खोपड़ी पटेल, पता नहीं डबल बोलते। पटेल खोपड़ी खोपड़ी पटेल। मैं कहती थी इतनी लंबी चिड़ क्यों बनाई हुई है, और ये ज्यादा बोलता था। अच्छा बड़े थे ना, ऊपर नीचे जैसे बहन भाई ऊपर नीचे हाँ करते हैं, बाकियों की अच्छा आपके सारे बच्चों में से सबसे ज्यादा शरारती कौन था? किसने आपकी नाक में दम किया है नहीं, बचपन में? नाक में दम नहीं कंपैरिजन कर लें अगर वैसे। तीनों बेटियों या दोनों बेटों के मुकाबले में। ये पांचों ये में जरा सा शरीर ये थोड़ा छोटा शरीफ। वाला। ओहो शरीफ है, कुर्चन होती छोटा सा आप शरीफ। कह रहे हैं आखिरी खुरचन होती शरीर शरीफ 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 शरीफ। शरीफ का है, आप लोगों ने सुना गलत है जी, शरीफ है सबसे। ये वही है जिसने अपना जबड़ा तोड़वा लिया था। ये वही भाई है। अच्छा मजे की बात, जबड़ा तो बाद में टूटा, पहले से इसका नाम फद्दा रखा हुआ था हमने। हद्दे का मतलब क्या होता है? जिसके 2 दांत नहीं भाई होते ना बचपन आगे में के। दांत टूट गए थे ना। अच्छा कभी किसी के बचपन दांत में। साइडों से टूटना शुरू होते, इसके दोनों आगे के टूट गए थे। ये सब तुम लोग तुम्हें बताया है इन लोगों ने? नहीं इनको अब पता चल रहा है। अब तुम ना कह देना गुस्से में फद्दा। उसकी चिड़ है, लड़ाई हो तो पता चले। अच्छा मुझे आज पता चला कि ये जिसके 2 दांत है उसको फद्दा कहते हैं। अच्छा और इन सब की चिड़ क्या है? हुमायूं की तो फद्दा ही थी, हाँ राबी की तो कोई थी ही नहीं। हाँ राबी पापा की बड़ी चाहिए थी ना, तो सब इससे डरते बहुत थे। हाँ। पापा के इन्फॉर्मर, ओहो एजेंट। अम्मी की पापा का चाहिए था, एजेंट। अम्मी की चाहिए था कौन था? कोई होता है ना बटे होते तो हैं। सबके साथ हम है। सबके साथ एक जैसे। अब्बू की वजह क्या है अब्बू की फेवरेट होने की? कैसे ये बनी पापा अब्बू? की हाँ में हाँ मिलाती थी हर अच्छा। बात में। हमारी लड़ाइयाँ होती थी किसी हाँ। बात पे पापा से, हाँ। ये हाँ में हाँ मिलाती अच्छा थी। बचपन की तस्वीरें भी हमारे पास तुम लोग हैं, वो शेयर करते हैं, उससे बड़ा मजा आता है। कभी आप इकट्ठे बैठ के एल्बम खोलो या हाँ, कोई बहुत तस्वीर ग्रुप पे व्हाट्सएप कर दो कुछ फैमिली। लोग तो फाड़ देते हैं अपनी तस्वीर पे काला काला पेन मार देते हैं ना। हाँ दिखाओ जरा यार प्लीज इन लोगों की तस्वीरें। ओए होए अब चलो भाई इस पे तबसरा करो। अच्छा ये है मेरी शादी से पहले जो मिलाद हुआ था, ये हाँ। 16 साल पुरानी तस्वीर है। हाँ शादी से पहले जो मिलाद हुआ था वो मिलाद के दिन की तस्वीर है। अलग कितने अच्छे लग रहे हैं सब। और इस वक्त सिर्फ तुम्हारी शादी होने वाली ये है। हारिस और है। किसी ये हारिस? ईमान की शक्ल नहीं है, देखो ना ईमान। हाँ बच्चों में मिल रही है वाकई। ये हारिस है। और ये कौन है बताओ? हीरा और हुमायूं। ओहो ये है और ये है। हीरा तुम तो बड़ी टॉल लग रही हो भाई। हाँ तो हीरा तो टॉम बॉय थी ना। हाँ नहीं टॉल लग रही है ये बड़ी। हुमायूं कितना छोटा है। और ये कौन है? हारिस साहब। ओहो ओहो वैसे कितना मजा आता है। तुम लोगों ने कोई famous है। तस्वीर नहीं दी मूंछों वाली और वो लड़कियों हीरा। की। ये कौन है हीरा? हीरा है, ये हमारी कजन थी, इसका इंतकाल हो गया। अच्छा ओए ओए। मामू की बेटी थी हमारी। हाँ और ये ये मैं हूँ, मेरे बॉय कट बाल होते थे। जवेरिया। मेरे बाल ऐसे बॉय कट रहते थे। Oh my God! मैंने कहा तो पहचान ही नहीं ये कौन है। मैं थी। और ये कौन है? ये हुमायूं। हुमायूं की तस्वीर है। हाँ ये देखो अब ये हुरम में नहीं मिल रही, हुरम इधर देखना। जवेरिया ये देखो इसको और इसको देखो। कितनी इसको देखो। क्यूट। हुरम दिखाओ, हुरम अपनी शक्ल दिखाओ। ये रही। लाओ भाई हुरम का क्लोज, हुरम कैमरे में देखो। हुरम सामने देखो। इसका मतलब आप सब कहेंगे कि फुप्पो पे गई ये है। देखो। ओह वाह हाय माशाल्लाह माशाल्लाह। और ये कौन है? ये हुमायूं है। हुमायूं? इब्राहिम और जन्नत बाइक पे बैठे हुए।
सबसे छोटा मामू, छोटे मामू। सबसे छोटा। और ये कौन है? ये मेरी दादी और मैं हूँ। दादी और तुम हो। अम्मी कह रही अच्छा है जन्नत भी, हाँ पीछे करो जरा, ये तो लग रहा है छोटी जन्नत है भाई। जन्नत लग रही है ना। अच्छा मजे की बात है, कभी कभार जन्नत झलक मारती है सऊद भाई की, कभी कभार जवेरिया की झलक मारती है। हाँ बहुत। ये क्या मतलब, पता नहीं कब किसी वो स्केल नहीं होता जो कभी कुछ लगने चेंज का लगता है ना। ओह माय गॉड, तस्वीर है। ये तो हो गई ना। अच्छा ये कौन है? ये पीछे जन्नत है, आगे इब्राहिम है और सबसे आगे हीरा का बेटा है। अब तो ये माशाल्लाह सब बड़े बड़े हो गए। आय ये माशाल्लाह। हारिस की हुमायूं की शादी, हुमायूं की शादी। और ये किसकी तस्वीर? ये इब्राहिम है और मैं हूँ। हाय जवेरिया। वो लग रहा है। हर तस्वीर में 10 साल पहले। और ये पता नहीं 20 साल पुरानी तस्वीर है। ये मरी गए थे हम ड्रामा शूट करने, उसमें वो बनी थी कश्मीर। वहाँ की, हाँ कश्मीर की कोई ओ अल्लाह अल्लाह, फहीम बनी का ड्रामा था। ये पासपोर्ट साइज ये तस्वीरें मैंने निकाली। ओह माय गॉड। ये मेरी मंगनी की तस्वीर है, 17 साल पुरानी, ओह 18 साल पुरानी। माशाल्लाह माशाल्लाह, वाओ। और ये हारिस और अम्मी। अरे भाई शीला की जवानी। अरे अम्मी की शादी की तस्वीर भी दी है मैंने। यार जबरदस्त, यार मजा आएगा भाई वो तो। ये ये मेरे पापा हैं सीधे हाथ पे और लेफ्ट साइड पे मेरे ताए हैं। ओह वाओ जबरदस्त। पापा किसमें मिलते हैं वैसे? ये हुमायूं में, हारिस में मिलती है हीरा। हाँ मेरे ख्याल से अच्छा सुना, हारिस एक भाई मजे का के किस्सा पापा। सुना। हीरा की जो बाल है मैं काटती थी, मशरूम कट। ये हीरा की मंगनी हुई थी जब की तस्वीर है, जो पीछे गई है ना। ये अच्छा। अम्मी है। ये अम्मी है भाई। हाँ। मैं वही तो कह रही हूँ, शीला की जवानी माशाल्लाह। ये हुस्न यहीं से आया है भाई। सबसे ज्यादा हुमायूं ने फोटो सेशन कराए हैं अपने। अच्छा और देखो फूलों को मरी की है। मरी मरी। मरी की तस्वीर, ये मैं और हुमायूं। अल्लाह मेरी मूछें देख ले। कितना मजा आता है। अपेंडिक्स भी नहीं बने हुए उस जमाने में। यार उस जमाने में इजाजत क्या होती थी जल्दी बनाने की। ये हीरा। अल्लाह कितना मजा आता है इस तस्वीर। ये क्या हुमायूं। संभाल के रखी हुई तस्वीर है। हाँ ये मेरा पहला फोटो सेशन था। आहा ये भी बहुत पुराना है। ये हम लोग गए थे घूमने फोर्ट मंटू। ये पीछे मेरे अच्छा। चाचू हैं दो हाँ। और आगे मैं खड़ी हूँ। ओए ये थोड़े से बाल बड़े हो गए थे जब मेरे। ओह माय ये गॉड। पापा है मेरे। पापा है? हाँ ओए होए ये भी पापा है। वाओ, बैठो बैठो। ये तुम्हारी शादी की। ये पापा की शादी। आपकी बैठ से। ओए होए कितना सहरा कितना वो है। हाँ। ये सऊद। अच्छा सब भाई पुरानी की तस्वीरें आ रही हैं। सबकी पुरानी आ रही है ना, मजा आता है देखो। ये तो 10 साल पुरानी। 10 साल पुरानी। ये ये मेरी माइयों मेहंदी की, माई मेहंदी की। ये मेरी बहुत पुरानी। हाँ। शादी से पहले की। जब फोटो सेशन सारे ऐसे ही होते थे जवेरिया। ये देख लो अल्लाह। वो है देख लो। पर्पल लिपस्टिक, खतरनाक। ये भी पुरानी है ना ये सब पुरानी है मेरी। भाई। तो सही है, फैशन में थे ही उस जमाने में। सऊद। हाँ चलो भाई साउथ भाई, आप देखिए शादी से पहले ऐसे थे। वो बच्चों को दिखाने के लिए सही होती है तस्वीरें भाई। वाओ वेरी नाइस भाई। अच्छा भाई जो होता है ना कि आपने कहा शरारती जो है सबसे ज्यादा ये थे, जब दोपहर को सोना होता था घर में कोई रूटीन बना हुआ था? क्या आपका माहौल था जब ये लोग छोटे छोटे थे? क्या रूटीन था? कोई सुबह स्कूल भेजना, फिर स्कूल से आना, स्कूल से आके फिर जबरदस्ती खाना सुलाना वगैरह- या नहीं, फिर नहीं, खेलने निकल खाना जाना? वाना खा के मदरसे जाना। अच्छा मदरसे से आके फिर खेलते थे बस शाम फिर में। खेलते थे शाम में। तो दोपहर में नहीं निकलता था कोई घर से? एक होता था ना कि फैमिली में अम्मा सो रही है तो बच्चे छुपके से निकल गए, चलो नहीं, नहीं। दोपहर में खेलने नहीं जाओ। नहीं दोपहर में बाहर नहीं निकलते थे, शाम में। सख्त थी आप? सख्त अम्मी थी? नहीं सख्त की बात नहीं, पहले हाँ। निकलते ही नहीं थे बच्चे, एक टाइम पे निकलते थे शाम में। अच्छा कल वाला खानदान तो यही कह रहा था कि हम तो ये दोपहर- साइकिलें चला ये चला रही होती थी। कौन? ये। ये साइकिल चला रही फुटबॉल थी? खेलती थी। तुम फुटबॉल वो खेलती भी थी? फुटबॉल खेलता था। अच्छा और
तुम क्या करती थी? मैं घर में रहती थी। तुम घर में अम्मी का किचन में हाथ बटाती मैं और हारिस भाई साइकिल चलाते थे। थी? अच्छा, आपकी हेल्प कौन करता था किचन में सबसे ज्यादा? आके हेल्प किचन में तो किसी को भी नहीं। किसी बस की बर्तन बहन, झाड़ू। इनकी मेरी बहन थी। आपकी बहन? बहन थी मेरी। अच्छा। वो मेरे साथ हाँ, वो इनकी हेल्प भी करती थी, इनके कान भी भरती थी के ये झाड़ू वाड़ू सिखाओ हाँ, तो लड़कियों जाहिर है, वो को। तो सही सिखा और मैं रही बताऊं, हमें झाड़ू पोछे वचे उन्होंने सिखाए हैं। खाना अच्छा। तो अम्मी से फिर बनाना सीखे, पप्पू से हाँ। सीखे, लेकिन झाड़ू पोछे उन्होंने तो वो ही सिखाए। खाला आ जाती थी? नहीं रहती हमारे पास। अच्छा, रहती है उनकी दादी वगैरह गए थे ना, तो बच्चे छोटे थे, अच्छा अच्छा क्योंकि मैंने उसे बुला लिया। अच्छा वो अच्छा। कम से कम 14 साल हमारे साथ है। तो वो किधर है अब? उनकी शादी हो गई अरे, बेटे, शादी। माशाल्लाह। ओके है इधर ओके। ही। सो उनकी उन्होंने कभी डांट मार पिटवाई है इन लोगों को? बहुत, अरे बहुत। खुद भी कैसे मारती कैसे थी। पिटे हैं? हम तो इतना चिढ़ते थे उनसे, लेकिन अब बड़े होके एहसास हुआ कि वो सही करती थी। हाँ, मतलब लाइक तरबियत में उनका भी काफी अमल था। तो आपने माशाल्लाह किस किस औजार से मारा? किस किस को? हैंगर, चप्पल? मैं पिटी हूँ। अच्छा, तुम बेटी हो? उफ, बहुत। दूर से चप्पल निशाना मारती थी आप? जो हाथ में आ गया वही नहीं नहीं, अम्मी ने मुझे पाइप से मारा है, हाँ झाड़ू से मारा है, हाँ। हैंगर से मारा है, डोइयों से मारा है, जो चम्मचों खाना है, से, चमटों से मारा है। जब अच्छा, अक्सर चप्पल से तो पड़ ही जाती थी, जब दूर होते थे चप्पल पड़ती थी। एक बार अम्मी मुझे ही मारी थी ना, अपने बाथरूम में भाग के दरवाजा बंद कर दिया। अम्मी वाले घर ने में। मार मार के ना चमचा दरवाजा ही में सुराख कर दिया था। दरवाजा खराब कर दिया था। उसके लिए तो होते थे ऊपर, वो हार्डबोर्ड नहीं लगा हुआ होता, हाँ। वो टूट गया। अच्छा, ये कोई मार कुटाई वाली कोई चीज तुम्हें विरसे में मिली? अपने बच्चों पे तुमने आजमाई? कभी कुछ एक कुटाई अब लगाई? अब कम मारती तो मारती। ये मुझे मारना शुरू कर हाँ। देती कम हैं। मारती। हाँ। बहुत कम, लेकिन अब के बच्चे कुछ और हैं। और माशाल्लाह यहाँ आप लोगों को अबूर हासिल है बच्चों पे कुछ पिटाई शिटाई करने का, या होती है? जरूरी है लगाना एक अच्छे पेड़ का? जरूरी है, हाँ जरूरी है, क्योंकि आजकल बच्चे थोड़ा सा कुछ ज्यादा ही फास्ट हो रहे हैं। हाँ। तो उनको थोड़ा अच्छा, आपके साथ कौन कौन रहता है? सब साथ रहते हैं। तो होता है ना कि कभी कभार भाई तू मैं हो जाती है कोई, तो इनसे किस बात पे तू मैं होती है और इनसे किस बात पे तू मैं होती है? वैसे कभी ऐसी कभार। हुई, कभी मतलब कभार। थोड़ी बहुत तो यार, ऐसे बर्तन बस खड़कते किचन हैं। में ये है वो है, वो तो हम तेल लोग ज्यादा देखते इस्तेमाल हैं। कर लिया इतने नहीं, तो? नहीं, तेल वेल पे इतना नहीं। थोड़ा बहुत। नहीं, ये क्योंकि किचन मेरी सास से बर्तन हम लगाओ, कभी कभार होती थी कि हाय तुम लोगों को तो तेल, इतने तेल में तुम लोग बना दो, तुम्हें तो तो कभी कभार वो तो अम्मी हमारे साथ मुझे कहती थी, भाई ये देख, ये मेरे हाथ जुड़े, खाना मत बनाया कर, बस रहने दे। ये तो मुझे बनाने नहीं देती थी कुछ। हाँ। हाँ, इसीलिए कि ज्यादा इस्तेमाल हो जाती है चीज। हाँ, वो जब आलू के छिलके उतारे हैं, तो ये लो, आधे से ज्यादा आलू तो छिलकों में चला गया। अरे भाई अम्मी, वो मैं अभी भी अर्शिन को भी बोलती हूँ। हाँ। है हमारे साथ भी यही होता है। ओए होए। लेकिन ये जो है ना, आजकल पीलर आ गया भाई। मतलब अम्मी ने अपनी बेटियों की तरह ही रखा हुआ है। हाँ, इसको मेरे को देख देख के इसमें थोड़ी सी आगे, लेकिन वो जरा जल्दी में होती है ना। हाँ। वो अच्छा, नहीं वो पीलर मिलते हैं उससे सिर्फ छिलका ही उतरता है। आजकल तो मुझसे भी नहीं उतरते, अगर मैं छुरी से हम तो काटूं। उस जमाने की तो बात। अभी भी छुरी से ही करती हूँ। अच्छा, अब आपको आदत है, वरना अब पीलर ले ले बहन, उसमें- पीलर है, पीलर भी होता हाँ, उससे बेहतर होता है। पर उससे आराम से भी होता है, हल्का भी उतरता है, और जल्दी में हो तो वो जल्दी जल्दी कर अच्छा, लो, मोटा कोई मोटा अगर होता है। बर्तन तुम लोगों से कभी कोई टूट जाता तो छुपा देती थी या अम्मी को बता देती थी? इतनी जोर से आवाज आती थी, इतना छोटा सा हमारा घर था, हाँ। सब पता चल जाता था, छींकते भी अम्मी थे। के कान भी बहुत तेज थे। अच्छा, वैसे कान बड़े तेज थे इनके, हाँ। हैं, और घर में डाकू घुसा है, अपना आटा गूंद रही है बैठी हुई। डाकू घुसे और क्या हुआ उस वक्त, ये किस्सा हम जानते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे, और एक चटखारेदार फैमिली हमारे साथ मौजूद है जो अपनी लाइफ को भरपूर तरीके से माशाल्लाह इंजॉय करते हैं। और इस वक्त ब्रेक पे जाने से पहले हमने डिस्कस किया था, डाकू आ गए थे इनके घर। हाँ और आप आटा गूंद रही थी। हाँ। और बच्चे कहाँ थे? भाई, मैं जो थी, हिरा तुम थी ना घर में मेरे साथ? कितने अरसे पहले की बात है? इन्होंने छोटे गाने लगाए थे तेज आवाज में ना, और दरवाजे खोल दिए थे आगे और पीछे दोनों के। क्यों? हमारा ना मुकाबला होता था, सामने सामने मेरी वालों दोस्त थी अफशा से मुकाबला होता था कि वो ज्यादा तेज गाने लगाएगी कि हम ज्यादा तेज गाने, और मैं स्पीकर ना खिड़की के पास रख के मुंह उधर कर देती ये थी। तुमने पहले कभी नहीं सुनाया ये किस्सा यार। मेरी दोस्त है अफशा, अभी भी मेरी दोस्त हाँ। है, वो मुलाकात कम होती है, लेकिन वो अभी भी मेरी फ्रेंड है, तो हम लोग गाने लगाते थे ना आपस में, फिर उसकी और मेरी बारी आती थी। तो हुआ ये कि मैंने गाने लगाए हुए थे, और क्या कहते हैं, हिरा तुम स्कूल से आई थी ना उस वक्त? ये दोनों स्कूल से आए थे। अच्छा। और मैं उस वक्त सो के उठी थी, मेरी छुट्टी थी, मैं अच्छा। दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, ये लोग दूसरे स्कूल में थे। अच्छा। तो मेरी छुट्टी थी, तो मैं ना मुंह धो के, और मैं टॉवल से ना ऐसे यूं मुंह साफ कर रही थी, तो मैंने जैसे यूं किया ना टॉवल, तो दो आदमी सामने खड़े हुए। अच्छा, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आया ना। अच्छा, भाई के पास एक कुत्ता होता था ब्रिशा,
वो जो बड़े बालों वाला नहीं होता, अच्छा वो होता था। तो कुत्ता भी था हमारा घर में। मैं ना पीछे की तरफ भागी हाँ और दरवाजा बंद किया मैंने। अच्छा तो वो क्योंकि हमारे पीछे के दरवाजे से आए थे वो, अच्छा। और बरामदा था, बरामदे के बाद एक दरवाजा था, फिर कमरा था। अच्छा तो मैं कमरे में भागी, दरवाजा बंद करके, और दरवाजा खोल लिया, पीछे हाँ, से पकड़ लिया। अब अम्मी किचन में, हाँ अब मैं चीखी हूँ, शायद अम्मी का आपको आवाज गई थी, क्या हुआ था? हाँ आवाज गई थी। मैं चीखी ना तो हाँ। अम्मी को आवाज गई। मैं कहा तुम लोग चीख कहाँ रही थी थी। दोनों? मम्मी वही नहीं होंगे। रापी की याददाश्त नहीं है आज। हम दोनों बैठे हुए थे ना, उन्होंने दिखाया हुआ हम उसको उसी देख वक्त रही तो स्कूल पता- से आए थे ना, हम हाँ। मुंह हाथ धो के अभी और तो ये लोग कहाँ थे? घर चेंज के कर रहे थे। बॉयज? क्या हुआ था? ये आप कोचिंग गए हुए थे? आपको तो याद नहीं होगा, आप ये तो झूले में बाहर होंगे, खेल रहा था मेरे छोटे साथ। होंगे। छोटा छोटा था। हाँ या छोटा ये नहीं था, हमारे पैदा नहीं हुआ पैदा ही नहीं हुआ था। नहीं नहीं था, लेकिन छोटा था। हाँ, वो कह रहे छोटा छोटा था। था, उसको अच्छा, याद अब है। उन्होंने क्या किया, पहले तो हमारे बेचारे कुत्ते को लात मार दी, वो भौंकने लग गया था। हाँ उसको लात मारी, वो करके बैठ गई आया ना, ऐसा था। डर के। आया। छोटी सी तो थी वो। अच्छा। छोटा कुत्ता नहीं होता जो बड़े बालों वाला होता हाँ। है, व्हाइट कलर का फिर? था वो। अच्छा, उसके बाद ना उन्होंने और तेज कर दी आवाज। ओहो हाँ, बेस भी बढ़ा दी जो मैं कम रखती थी ताकि हम चीखें तो बाहर तक आवाज आवाज ना ना जाए। जाए। अच्छा, उसके बाद उन्होंने अलमारियां छान। अच्छा, अम्मी को पता चला, अम्मी ने क्या चालाकी की, अपनी वो अंगूठियां चेनें उठा के ना आटे के अंदर डाल के ना कितना आटे में गूंद दी। आइडिया है चूड़ियां और अंगूठियां और चेन आटे में डाल के। यार मैं दाद देती हूँ आपकी। करना चाहिए था। वो क्या कहते हैं उसे, मतलब जब एकदम ये क्या कहते हैं, दूर अंदेशी कह ले, या दूरअंदेशी, हाँ। एकदम जो फैसला किया आपने, मतलब हाथ पाँव फूल जाते क्योंकि वो ये होता था कि जब आप आटा गूंथते थे ना, तो वो तो वैसे अंगूठी तो अंगूठियां वैसे पानी में ही निकाल- डाली होती थी, हाँ, तो अम्मी ने बाकी चीजें भी उतार के उसमें आटे में दबा आटे में दी। छुपा दी। हाँ। अच्छा फिर फिर वो हमारे यहाँ उस जमाने में फोन नहीं था, डिमांड नोट नहीं होता, नहीं हाँ। फोन था। कौन था? फोन था क्या, किस चीज के पैसे रखे थे? शॉपिंग के थे, जूते लेने जाने अम्मी थे इंडिया से आई थी, यहाँ स्कूल के जूते वगैरह लेने जाने तो उसके पैसे रखे थे, बाटा से आते थे ना। हाँ, हाँ, हाँ। और अम्मी जो है इंडिया से आई थी। अच्छा। नई वहाँ से ना कुछ अर्से, अम्मी इंडिया जाया करती थी। अच्छा। तो अम्मी बड़ी ज्वेलरी लेकर आई थी ओह इंडिया आर्टिफिशियल की ना, आर्टिफिशियल ज्वेलरी ना। अच्छा, अच्छा। तो उनके तो मौजी हो गई, वो उन्होंने कहा चलो भाई सोना मिल गया कुछ पैसे रखे हुए थे हमारे यूनिफॉर्म जूतों के वगैरह, वो उन्होंने 6,000 6,500 थे। हाँ। उस जमाने में बहुत होते थे। हाँ वो उन्होंने लिए, ज्वेलरी ली, और पापा के रुमाल तक उठा के ले गए, इतने बेचारे उस रुमाल ने लपेट इतने के ले गए गरीब होंगे ना चोर साथ। थे अच्छा, उस बेचारे। रुमाल में लपेट के ले गए ना। हाँ। अच्छा, अब क्या हुआ कि अच्छा अभी तो उन्होंने टीवी भी उठा लिया था ना हमारा, टीवी और अच्छा। तो हुआ ये कि मेरी जो दोस्त, जो गानों का मुकाबला होता था ना, तो एक हाँ। मैं लगाती थी, एक वो लगाती थी। अब वो परेशान हो गई कि भाई ये क्या हो रहा है, कि ये तो गाने बंद ही नहीं हो रहे इसके तो अब तो मेरी बारी थी, अब तो उसकी बारी थी ना हाँ। लगाने की, तो गाना हमारा बंद ही नहीं हो रहा था। तो उसने क्या किया, उसने फोन करना शुरू कर दिया मुझे। हाँ अच्छा, उसकी अम्मी ने कहा, इन्होंने जब दरवाजा बंद किया ना, आगे वाला पीछे से आए थे, तो इनकी अम्मी क्या बोलूं मैं, गैलरी में खड़ी रहती। वो ना गैलरी में बैठती थी, अरे अक्सर मोहल्लों में होता है ना, हमारी वो भी बहुत खिड़की सारी। पे बैठती थी, तो वो सब बाहर का देखती रहती थी। ओके। तो उन्होंने इसको अफशा को कहा कि अफशा, मुझे लग रहा है इनके घर में कोई घुसा है, क्योंकि एक अजीब सा आदमी, क्योंकि पहले मोहल्ले में सबको पता होता था कौन रिश्तेदार कौन है। है, हाँ। तो कोई अजीब सा आदमी था, और उसने ना दरवाजा बंद किया है जोर से। हाँ तो वो ना इनके घर का कोई बंदा नहीं था, और दरवाजा उसने क्यों बंद किया, अगर मेहमान आया हुआ था तो। हाँ। तो इन्होंने फिर वो ऊपर हमारे किसको बोला था, जाहिद भाई को बोला था ना, जाहिद भाई ने पकड़ा था, ऊपर उन्होंने नहीं, पकड़ा था, गौहर ने। शाकिर भाई नीचे रहते थे, उनको बोला कि इनके घर में कोई घुसा है। अच्छा, शाकिर भाई एक अकेले लड़के थे, तो उनके अक्सर दोस्त वगैरह वहाँ बैठे रहते थे। हाँ अब वो लोग ना, इन लोगों ने क्या किया, लड़के आ गए ना, इन्होंने दरवाजे वगैरह बजा। अच्छा, उनके पास छुरियां थी ना, बड़ी बड़ी। हाँ, गन्स नहीं थी। गन्स नहीं थी। हाँ, तो सस्ते गरीब- चोर थे। इतने गरीब थे, गरीब चोर थे। पापा के रुमाल। गन्ने वगैरह नहीं हुआ था हाँ। इतनी ज्यादा। तो लड़के फिर आ क्या गए, हुआ? तो लड़कों ने हमारा टीवी बचा लिया। वो पीछे बचाया, पीछे पीछे से लेके ना निकले। पीछे से ही जा रहे थे, लेकिन उन्होंने आंटी ने बोल दिया था, तो आगे से उन लोगों ने दरवाजे टीवी बजाने। बच गया और वो इंडिया की ज्वेलरी चली गई। हाँ, सुनो ना, तो उन्होंने आगे से दरवाजे बजाने शुरू किए, तो खोला ही नहीं हमने, क्योंकि गाने इतने तेज थे। और ये फिर इन्होंने भागना शुरू किया, टीवी लेके भाग रहे थे, तो वो आ गए फिर पीछे से। हाँ, फिर टीवी बच गया था, गिर गया था, लेकिन बच गया था। अच्छा, हाँ, फिर अम्मी का कितना मजा आएगा ना जब वो ज्वेलरी लेके जाएंगे पता चलेगा बेचने जाएंगे और नकली निकलेगी। हाँ, ओए तो होए ये हुआ था। ये दोनों ने कोई काम ही कि, मैंने तो एक लात भी मार दी थी, अच्छा लात मारी और थी। पापा को बोला गया कि मैंने दरवाजा खोला था, दरवाजे बंद थे, लॉक लगा हुआ था, उन्होंने खटखटाया और मैंने दरवाजा खोला है, जाके इन्होंने गाने लगा के दरवाजे खोले। जी नहीं, दरवाजा नहीं खोलता। आप लोग स्कूल से आए थे, आपने दरवाजा लॉक नहीं किया था आने के बाद, ऐसे ही बंद कर दिया था। अच्छा, नहीं तो फिर उसके बाद तुमने दरवाजे और खिड़कियां खोलना बंद की? नहीं, नहीं, एक आगे से निकला, एक कुछ दिन तक तो हम डरे हुए रहे, उसके बाद अच्छा, मैं पूरे खानदान के बारे में पूछती हूँ, सब आप लोगों ने बताना है कौन
मतलब कौन आपके खानदान में ऐसा जिसको हर वक्त छोटी सी इम्यून सिस्टम जिसका सबसे ज्यादा लो है, बीमार हो जाता है, थोड़ी सी ठंड पड़ी, नज़ला खांसी जुकाम हो गया, मौसम चेंज हुआ बहुत। हाँ, हुमायूं से एलर्जी हो जाती है। हाँ, अच्छा अच्छा। वैसे भी नाजुक मिजाज है कि नहीं? छोटा होता है ना तो सब बेटी प्यार। भी इसी एस पे गई, बल्कि वो जवेरिये पे गई। कौन? और 1 महीने बाद उसके गले आ जाते हैं। अच्छा, वो तो ठंडा या क्या खट्टा पता कुछ खा ले ना। टॉन्सिल्स हो, चेक खट्टा या करवाएं। मीठा खा ले तो टॉन्सिल्स हो सकते हैं भाई, बच्चे को तो फिर इस तरह होता है। कौन सबसे ज्यादा घर में सोतू है? आपके सारे बच्चे। ये तो बहुएं हो गई, चले बच्चों में। मैं सोता नहीं हूँ, कौन सोतू है? हुमायूं मैं सोता ही नहीं हूँ। हुमायूं विभाग नहीं है? ये पूरी रात जाग के सारा दिन पूरा सोती दिन है। ये जागते हैं दोनों। दोनों ही है, दोनों ये दोनों बहन भाई। हाँ। आप भी कुछ बता दे क्या बताऊं? कि कौन सोतू है? ये बोल तो रही है। अच्छा भाई, हम नहीं बोल रहे। नहीं, आपके बच्चों में बताए ना, बचपन में ही हमेशा कौन उठाने में सुबह मुश्किल या भूल गई? नहीं, भूल गई। हाय, बच्चे उठ जाते थे हाँ सुबह। हाँ। एक दफा अब नहीं उठते, अब अब नहीं उठते, सुबह उठ जाते अब हम- हैं। हुमायूं नहीं उठता अब। अच्छा, कहीं जा कौन सबसे ज्यादा रोतू? हर अभी चीज में अपने आप ही रोतू। बताएंगे, चले अब हम नहीं बोल रहे भाई। राबी, राबी इसकी बहुत जल्दी आंसू आ जाते है? हैं, बहुत जल्दी। है? हाँ, छोटी छोटी बात पे। हाँ, और बहुओं में से कौन ज्यादा रोतू है? बहुओं में से कोई भी बहू बहन रोतू। नहीं, नहीं। ये भी। ये क्या था? क्या हाँ, चलाक कौन है? सब में से चलाक, जिससे सब मशवरे भी मांगते हैं यार, क्या करूं? 1 2 3। ये और मैं दोनों बड़ा सोच समझ के जवाब देते हो किसी भी चीज का। मैं नहीं, ये मैं नहीं हूँ भाई। तो भाई सोचो, तुम लोग बताओ कौन सा हर है, घर ये के या मैं? सबसे छोटा ही चलाक होता है। हुमायूं? चलाक नहीं, इसको मैंने जो लकब दिया वो मेमन का लकब दिया। मेमनों के चैनल पे बैठे हुए हो। तभी तो दिया है। मतलब कि समझदारी से पैसा खर्च करती है। बहुत सोच समझ के हर चीज। हाँ, ओके ओके भाई। हर किसी की बर्थडे, एनिवर्सरी, तारीखें याद करना, राबी बाजी सजाना सजूना, ये राबी और surprise सब देना। इसकी बर्थडे भूल जाते हैं। अल्लाह, याद नहीं होती। अब तो ना जरा बच्चे याद रखते कभी आंसू आने वाले। याद रखना। करिए वो देखो आंसू आने वाले। अरे जवेरिया का सेंस ऑफ ह्यूमर यहीं से आया है, इसका मतलब। ओके। अरे कौन ज्यादा पढ़ाकू? सब में कंपैरेटिवली कौन ज्यादा पढ़ाकू? अरे जी। हाँ, हारिस भाई हारिस। अच्छे नंबर ले आते थे। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की है। ओह, और इसकी बेगम भी बहुत पढ़ाकू है, वो फार्मासिस्ट किया है उन्होंने। अच्छा अच्छा अच्छा। वो अभी भी एग्जाम दिए हैं कोई, अभी कुछ दिन पहले भी। अच्छा, बच्चों के साथ साथ खुद भी पढ़े हैं आप लोग? सुन के ना मुझे घबराहट हो रही थी। क्या हाय, एग्जाम? हाँ, हाय, कितना पढ़ना मुश्किल है। ओके ओके। ओहो, कौन ज्यादा, ये ना गुस्से का तेज, गुस्से का तेज वो तो आए नहीं। कौन? कौन? हाँ? अच्छा, गुस्से के तेज, गुस्से के सब तेज है, गुस्से के सब तेज हैं। वैसे ठंडे हैं हाँ। नहीं है तो किसी बात, बड़ी से बड़ी बात पे नहीं, और गुस्सा आने पे तो इतनी सी बात पे भी ओह। तीनों बाप बेटे एक जैसे। तीनों बाप बेटे एक जैसे, बाप बेटे या बेटियां भी? बेटियां अब अपने अपने घरों की कुछ भी हाँ, करती रहे। कुछ भी करते रहे। हमें क्या, कुछ भी करते। अच्छा, तो ये क्वालिटी माशाल्लाह से अब्बा से पाई है, ये गुस्से वाली। हाँ, वो कहते हैं ना पठान, 12 बजे पठानों का दिमाग खराब हो गया, वो वाले हैं ये। क्योंकि इनमें थोड़ा सा पठानों की भी है हिस्स। तो दादी पठान थी ना, परदादी हमारी। हाँ, अच्छा। हमारी परदादी पठान थी। सऊद की दादी थी, वो पठान थी अफगानिस्तान की। सऊद की नहीं, पापा की भाई। अच्छा, मैंने सऊद बोल सऊद बोल रही है, सऊद याद आ रहा है अपनी दिया। हाँ, इनके पापा की दादी थी। अच्छा, ओके ओके। अच्छा, तेरे कोई टिप दे कि जो जिनका गुस्सा तेज होता है हस्बैंड्स का, उनका गुस्सा बीवियां ठंडा कैसे करें? अम्मी ने जाओ, कभी दूधो ठंडा पढ़ते नहीं रहो। किया। हाँ? भाई उनका गुस्सा जितना भी आप पढ़ लो, हाँ। या वदूदो या अल्लाह या वदूदो पढ़ो, फिर भी जिनके गुस्से ठंडे नहीं होने वो नहीं होंगे। ओह, अच्छा। नहीं, कोई और टिप ऐसी है कि कुछ, मतलब कुछ क्या और किया कि बस कितने सालों से बर्दाश्त करी है गुस्सा? कोई और टिप? नहीं, आज तक कर रहे हैं। हाँ, उनका जो गुस्सा चेंज नहीं हुआ, आपको आदत हो गई। अभी है गुस्सा ना करें तो आपको लगता है बीमार तो नहीं? पहले तो अम्मी जवाब दे देती थी, अब वो भी नहीं करती। अब वो भी नहीं करती। अच्छा, बोल लेती हूँ कभी अम्मी कहती मैं अपना दिल क्यों जलाऊं? हाँ, नहीं दिल तो जलाती है। जलता जलता। अब उनकी आदत है, गुस्सा है, गुस्सा है। जाया करूं। हाँ, ओए होए होए। क्या कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं?
ओके हाँ ये क्या था मैं भूल गई प्यार मोहब्बत सब में। प्यार मोहब्बत एक्सप्रेसिव अपनी मोहब्बत का इजहार अपनी हर चीज का इजहार करने वाला कौन सब सबसे सभी ज्यादा है सभी सभी है वो तो ये हर कोई दोनों अपना बता रही अपना है एक सभी है सब सब बताएंगी सब है क्या हर किसी का अपना तरीका है एक्सप्रेस करने का नहीं मैं तो लाइक एक्सप्रेसिव वो है कि गले लगा लेना प्यार कर लेना ये नहीं ये तो अभी भी है अभी भी अगर आप ऊपर मिलती हैं हमसे तो हाँ। सब ऐसे ही मिलते हैं कि बस भले ही कल मिले हो लेकिन अभी अगर मिलेंगे तो सब ऐसे ऐसे ही मिलेंगे बहुत दिन से नहीं मिले सारी पूरी फैमिली एक्सप्रेसिव सब अलग ये वाली आदत किस में से आई आप में से आई या इनके अब्बू में से मुझ में से आई है हाँ? ज़ाहिर है मैं प्यार करने वाली हूँ मैं सबसे प्यार करती हूँ आप थोड़ा सा बाप तो होते हैं झिझक में रहते हैं ना हाँ इतना माया ही करती हैं हाँ। ज्यादा तो वो वाली अम्मी है कि गले लगा लेना अरे पपिया खाने में करना। हमें खाना खिलाया कल दोनों को अरे, अपने क्यों? हाथों से वो अम्मी रोटी चूर के खिलाई हाँ, ये मुझे अल्लाह। और राबी को। ओके वो भी खिलाती हूँ मैं खिलाती हैं हम आप भी खाते हो बड़ा आगे भी ले ले एक निवाला ले ले बहुत मजेगा है उसको भी इसको भी अच्छा वाह भाई और ये क्या है हंस हंस जिसको हंसी का दौरा पड़ता है तो वो खत्म नहीं होता हनी बाजी जब एरिया वो तो खैर हमें भी पता हमसे भी पूछ सकते हैं ये सवाल जिसको हंसी का दौरा पड़ता है तो चुप करा तो एक्टिंग में भी ऐसे ही होता होगा ना जब एरिया कभी एक्टिंग में हंसी का दौरा पड़ जाए हाँ अरे एक दफा शाहिद इकबाल आंसू पाशा निकल साहब आए। इतने गुस्से में आ गए थे कौन कौन शाहिद इकबाल पाशा साहब अच्छा। मैं थी शगुफ्ता एजाज थी नबील और हसन जिया अच्छा हम चारों थे उस सीन में और हमें बस हसन जी एक्टिंग क्यों कर रहे थे ओह, भी एक्टिंग करते थे पहले अच्छा वो मुझे नहीं पता तो हंसी आ गई किसी बात पे हाँ। अब हम जैसे वो क्यों करें और हम एक दूसरे को देखें और हमारी हंसी निकल जाए हाँ। आंसू बह गए ओए होए। उनको गुस्सा आ गया फिर मतलब 10 मिनट 15 मिनट हाँ। इतनी टेक्स हो गई उन्होंने कहा भाई आप लोग पहले हंस लें हाँ फिर मैं बाद में आके सीन करता हूँ फिर वो बाहर चले गए आधे घंटे फिर हमने सोचा कि अब हम ये करेंगे कि हम एक दूसरे को देखेंगे ही नहीं हाँ। हम ना नीचे मुंह रखेंगे हाँ तो चलो ठीक है अब ना एक दूसरे को देखना नहीं है सीन में ना इधर उधर चीट करना है या नीचे देखना है मैंने कहा सही है चलो अभी बुलाया गया आए उन्होंने क्यों किया सीन शुरू हुआ सीन में कोई एक बंदा था बेचारा उसको चाय लेके आनी थी जो होते हैं ना एक आर्टिस्ट हाँ। जब वो चाय लेके आए तो उन्होंने मोजा पहना था जो कि फटा हुआ था और 2 उंगलियां आगे से निकली हुई थी हम सब ने कहा था नीचे देख के बात करेंगे उसके पैरों में नजर पड़ी फिर शाहिद साहब तो चले गए शूट छोड़ के उन्होंने कहा मैं इतने बदतमीज आर्टिस्ट हूँ शूट ही नहीं और घर में भी ऐसे ही होता है किसी बात पे लग गया भाई घर में ही होता था हम छोटे होते थे ना हाँ। तो अम्मी कहती थी सो जाओ अच्छा अम्मी का एक जुमला था खाल खारिश कर रही है तुम लोगों की तो क्या करिए खाल खारिश खाल कर रही खारिश कर मतलब रही है। जूते मारो हर फैमिली की एक कोई एक चीज ऐसी होती है खाल खारिश करियो गुड तो अब हम जहाँ पे अम्मी ने कहा है ना कि सो जाओ बस वही हंसी शुरू हुई है हाँ। और फिर वो हंसी ना अंदर अब रजाइयों में से आवाज आ रही है अम्मी कह रही है मैं कह रही हूँ सो जाओ सुबह स्कूल है फिर हाँ। हंसी मेरी तो हंसी नहीं रुकती थी फिर हाँ। और जरा सा पैर यूं भी लग गया ना किसी को हाथ सोते में तो उस पर भी हंसी आ रही है ये कौन जैसे होता है ना इकट्ठे बहन भाई सब सोते हैं कौन लाते मारने वाला बहन भाई कौन हाँ बिस्तर से गिरा दे इसने तो एक दफा क्या किया कौन बताएगा बताओ ये पापा फुटबॉल के खेलता था ना अच्छा पापा के साथ सो रहा था रात में जो है ना इसने लात मारी तो पापा का दांत रात में इसने गोल मारा है ना पैर से फुटबॉल का तो वो सीधा पापा का मुंह जो है फुटबॉल बना दिया पापा के दांत टूटे पापा ने नींद में उठ के इसको मारना शुरू कर दिया हाँ, मुझे क्या पता मेरी क्या गलती भाई बंदा सो रहा है पापा ने नींद में पापा का मुंह खूनम खून और पापा इसको मार रहे हैं और हम डर के उठे हमने कहा क्या हुआ भाई पता चला नींद में फुटबॉल खेल रहा था लात मारी गोल सीधा गोल हो गया गोल हो गया अल्लाह ओके 2 दांत हिल गए पापा के और बहनों में आपस में हम लोग तो नहीं हम लोग तो तीनों साथ सोते थे तो हाँ नहीं मैं तो कभी किसी के साथ नहीं सोई नहीं हम तीन एक साथ सोए नहीं मैं तो हमेशा सोफे पे सोती थी हाँ नहीं हाँ ये सोफे के साथ पलंग मिला हुआ होता था इनका जो एक बिछता था ना बीच हाँ, में हाँ लेकिन मैं हमेशा सोफे पे सोती थी अच्छा वो अलग होता है अच्छा एक याद है आपको ओके अच्छा भाई वो सोफा आज भी ये हमारे घर वाला मौजूद है किसका मुंह बंद कराना मुश्किल है आपकी फैमिली में बस है ना सब उगल देता खुल है जाए तो वो सभी सब को रात उगलने वाला उगलने वाला जो होता है ना मुंह से निकाल देता है मुंह बंद कराना मुश्किल है ना उगलने वाला किसी के कोई। पेट में बात नहीं रहती और उसको मुंह बंद कराना पड़ता है आंखों के इशारे अम्मी अम्मी हाँ अम्मी को तो इशारे भी करो ना तो अम्मी यही करती हैं अभी मैं अच्छा नहीं बोलना था हाँ अभी पता है क्या अच्छा अब कड़ी का तुम्हें पता है कि कड़ी बासी ज्यादा खाई जाती है ना हाँ ताजी तो मजा नहीं आता हाँ
तो अभी इन्होंने कड़ी बनाई। अब मेरी दोस्त आई हुई ना हाँ घर में, तो अब ये क्या कह रही है, 3 दिन से पड़ी तुम लोग खा रही है। तो मैंने कहा खा नहीं रही हो तो नौकरों भाई को उसने दे दो, कहा वो खा अरे कड़ी बनी हुई है, मैं भी कड़ी खाऊंगी। उसका ये निवाला था, वो यूं ही रह गई 3 दिन से। अब मैं अम्मी को आंखें दिखाई तो अम्मी कह रही है हाँ क्या, नहीं नहीं कल ही बनाइए कल। Oh my God! ले। तो अभी की बात है। ये अभी कुछ दिन पहले की बात बता रही हूँ मैं। बर्ड मास्टर है मतलब ये अम्मी family- यही करती है। अच्छा अच्छा साउथ एक का- ब्रेक के बाद वापस आते हाँ, हैं बात- फिर एक और और बात उसके बाद बताऊंगी। इनके खानदान की कौन सी डिश है। कड़ी तो नहीं बना रहे। कड़ी बना रही है कड़ी में तो हम तो 5-6 घंटे बनाते हैं, पकती रहती है चूल्हे पे। तो कौन सी डिश खानदान की बना रही है उसकी रेसिपी जानेंगे, जिसके लिए खास तौर पे क्रेविंग होती है इनको खाने की। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे और आज हमारे साथ जवेरिया सऊद के मैके वाले पूरी फैमिली मौजूद है। मस्ती भरी बातें हो रही हैं, पुरानी यादें ताज़ा हो रही हैं और हर ख़ानदान के हर घर की कोई ना कोई एक ऐसी डिश होती है। मुझे पता है आप सबके हाथ में ही बहुत टेस्ट है और वो अम्मा के हाथ से आया है। सो क्या ऐसी अम्मी हमेशा से ख़ानदान में डिश बनाती थी जो सब तारीफ़ करते थे कि भाई ये बहुत अच्छी बनी? भाई अम्मी, मुझे अम्मी के हाथ, सबको अलग अलग चीज़ें अच्छी लगती है अम्मी के हाथ की। अच्छा। तो मुझे तो अम्मी के हाथ के वो जो अम्मी कच्चे कीमे के कबाब बनाती हैं अच्छा। वो, और सऊद को इनके हाथ का पुलाव बहुत पसंद है। मुझे हाँ। कलेजी भी बहुत पसंद है। हाँ। बाकी लोग बताएंगे अपना। मुझे तो फिश बिरयानी फिश हाँ, बिरयानी फिश बिरयानी बहुत मुझे अच्छी पसंद है। बनाती हूँ। और मुझे भी फिश बिरयानी और कलेजी। आप लोग बताएं भाई फ्राई फिश, कौन सी फिश? फ्राई फिश फ्राई फिश, बहुत अच्छी करती है, भिंडी बहुत अच्छी बनाती भिंडी अच्छी बनाए। और आप लोग बताएं भाई मुझे भेले बहुत पसंद है। बेले। फर्स्ट टाइम इनके हाथ बेले। से ही खाए। बेले बेसन के बनते हैं। बेले बेसन। क्या होता है? खंडिया नहीं होती? खंडवियाँ। उस तरह की। खंडवियाँ कहते हैं। वो अलग वो होते नहीं, हैं। वो अलग चीज़। अच्छा, खंडवियाँ अलग होती है, बेले अलग होती है, वो कह रही है। हाँ, रिसर्च है तुम्हारी पूरी। अच्छा, मैंने नया सुना है बेले नाम। और आप बताओ भाई। मुझे खाला के हाथ के वो चिकन के जो आप बनाती है ना, कबाब। वो पतले पतले से वो काट के चिकन पार्चे। मसाले लगा के, हाँ वो बहुत पसंद है। अच्छा, और आप बड़े बताओ मज़े छोटे के वाला। फिश बिरयानी। फिश बिरयानी। फिश आपने बिरयानी खाया है मुझे कुछ? पसंद है। इनके फिश हाथ? बिरयानी कोई नहीं आपको क्या अच्छा लगता सारे है? खाने अच्छे बनाती है। सारे अच्छे बनाती है। हाँ। अच्छा भाई, आज कोई हर मतलब फैमिली की हर कुछ एरा के बाद ना वो चेंज हो रही नहीं, है अब कि हम पसंद। नए खाने खाने, अब हमें नई नई चीजें खिलाती हैं। अब अच्छा, हाँ, तो आप उसकी कि- रेसिपीज कहाँ यूट्यूब वगैरह से वो देखती हैं अपनी क्या? मर्जी से खुद ही खुद ही? जैसे वो चिकन की बात की ना उसने, हाँ। वो अम्मी की एक बड़ी स्पेशल वो चिकन है, खुद वो नई नई जात- चीजें हाँ अपनी। तो आज आप क्या जो सबको पसंद है लेटेस्ट? भाई अब हमने ना अम्मी की तरफ से, अम्मी अब थोड़ा थक जाती है तो अम्मी की तरफ से हमारी गाड़ी मुड़ के ना हीरा की तरफ आ चुकी है। क्योंकि हीरा ने अपना कोर्स किया है, अच्छा, शेफ cooking। बनी है बाकायदा। हाँ, हाँ, हाँ। तो ये शेफ बन चुकी है पढ़ने लिखने के और कोर्सेज करने के बाद। अच्छा, अब तो आज हीरा बनाएगी खाना? अब हीरा ने अम्मी की जगह संभाल ली है। ओह। और हीरा के हाथ का हम सबको जो अच्छा लगता है वो जो जो नाम रखा हुआ है ना उसने क्या नाम? हीरा का तो खाऊ से हीरा बहुत अच्छे बनाती है। क्या नाम रखा है हीरा का? मेमनी, मेमन कहता है ना, हाँ, मेमनी खाओ से अच्छा, होते हैं। खाओ से मेमनी डिश नहीं है, बर्मीज बर्मी डिश डिश है। है। मैं वही बर्मीज अभी- डिश है। लेकिन हमारे सब यहाँ समझते मेमन हैं। ज्यादा बनाते हैं। हाँ, लेकिन सब समझते हैं लेकिन कि बर्मी मेमनी डिश खाउसे है। में और मेमनी खाउसे में बहुत डिफरेंस ज्यादा होता है। डिफरेंस तो है। तुम कौन से खाओ से बना मैं रहे हो? बर्मी खाउसे बना रही हूँ। बर्मी खाओ से बना रही हो। अच्छा, और क्या बना रही हो? बस और एक- साथ में स्वीट डिश में जो है वो शाही टुकड़े। हाय अल्लाह, मैंने क्यों डाइट रख ली? मैं क्यों आज डाइट रख के आ गई अपनी? शाही टुकड़े तो मेरे फेवरेट है। भाई लास्ट टाइम तुम्हारे आए थे ना हम जब शो में हाँ, खाना पकाने के, तो हाँ। हमने अम्मी की डिशेस बनाई थी ना। अच्छा, अच्छा, वो कच्चे कीमे के कबाब बनाए थे हाँ। और एक बटर चिकन। बटर चिकन बटर बनाया था। चिकन। तो आज हमने हीरा को कहा कि हम खाओ से खाएं। खाओ से खाएं। चलो फिर सारी खवातीन किचन में चलती है। बल्कि लास्ट दावत पे हीरा बना के भी लाई थी यार। चलो भाई, हीरा के साथ चलते हैं, फिर उसके बाद हम पूछेंगे भी किसके रिश्ते कैसे हुए, क्या हुआ। ये वाली भी तो पूरी कहानियां होती है, आप खानदान लोग बैठ जाता है। जाओ, आप तो नजर भी नहीं आओगी उधर। आ जाओ, अच्छा आ जाओ। वो तो खवातीन का हिस्सा है ना भाई। फीमेल इधर इधर अर्शी बैठ नहीं करेंगे कैमरे को। इतने दिन से खानदान में हो, इतने सालों से अभी तक नहीं समझ में अभी आई। तक नहीं आया, अभी तक नहीं सीखी। चलो भाई, पूरा खानदान हमारा जो खवातीन है। अच्छा, वैसे ऐसा होता है कि दावतें होती हैं
तो किचन में जो है सब लोग आ जाते हैं कि चलो अब मैं ये कर देती हूँ हाँ अच्छा, अम्मी तो पता है क्या कहती हैं, हाँ। भाई रहने दो मैं खुद कर लूंगी। हाँ मैं नहीं घुसने अच्छा नहीं होती सारा काम करके देती हैं, प्याज और धनिया मिर्च सब सब कर हाँ। काट के लेकिन ऐसा होता है कि किचन में कभी ऐसा वाला माहौल होता है कि बातें कर रहे हैं, चलो आके खाना पक रहा है तो गप्पे लग रहे हैं, सब आके किचन में खड़े हो जाए, ये वाला वो वाला माहौल हो जाते हैं वैसे वाकई। नहीं, पकाना अपने हाथ का ही अच्छा लगता है कि बच्चियों को भाई आराम करो, हम पका रहे हैं। हाँ अच्छा चलो भाई रेसिपी बताओ हमें, इससे पहले तुम शुरू करो, हमें वर्बली बताओ कि क्या। हम पहले पूरी बता दो कि क्या है- करना है। पहले बता दो पूरी, फिर बनाते चलो, रहना। ठीक है। ओके अच्छा, हम बर्मी खौसे जो है बना रहे हैं, तो उसके लिए हमने कोकोनट मिल्क के अंदर 3 हरी मिर्च और 2 चमचे बेसन, उसको जो है ब्लेंड कर लिया है। 3 हरी मिर्च 3 हरी मिर्च हाँ और 2 चम्मच बेसन ये किस पे ब्लेंडर में ब्लेंडर में ब्लेंड की है, अच्छा। कोकोनट मिल्क के अंदर। कोकोनट मिल्क के अंदर, ओके ग्रेट, ये तो बड़ा ठीक जबरदस्त। है, इसको हम 3 जो है- हरी मिर्च क्यों, ताकि थोड़ा चटपटा बने। इसमें मिर्ची जो डलती है वो हरी मिर्च ही डलती है, अच्छा अच्छा और अच्छा इसमें नमक अभी नहीं डालेंगे, सबसे हाँ। आखिर में नमक डालते हैं, वरना वो लम्स पड़ना शुरू हो जाता अच्छा अच्छा है। और इसको जो है ना हम बनाने के लिए रख देंगे, हल्के हल्के और हल्के हल्के गाढ़ा कोकोनट होगा। मिल्क कितना होगा। कोकोनट मिल्क जो है वो हमने 2 पैकेट लिया है। अच्छा अगर आप हाफ केजी का बना रहे हैं तो वो आप एक चिकन पैकेट- कितनी ले रही हैं आप इसके लिए। मैं हाफ केजी चिकन, हाफ के जी चिकन ले रही है, और आपने हरी मिर्ची कितनी पीसी हैं। 3, 3 हरी मिर्च ताकि वो बस नॉर्मल तीखा, इसका जो सालन बनेगा उसके अंदर भी जो है वो मिर्चें होती हैं ना, ओके तो इसलिए इस वजह फिर क्या करेंगे, ये वाला मिक्सचर बना से। ये मिक्सचर ये हल्के हल्के बनता रहेगा, अच्छा और साथ में जो है हम शाही टुकड़े बनाएंगे। हाँ रिपीट करते हैं हम, कोकोनट मिल्क के अंदर 3 हरी मिर्चें और जी, और क्या। कैमरा है 2 चम्मच जो है हमने 2 चम्मच बेसन डालना हाँ, है, इसके हाँ। अंदर ये कोकोनट मिल्क है, इसके अंदर हमने 3 हरी मिर्चें डाली ठीक हैं। है, ठीक हाँ। है, इसको ब्लेंड कर लिया। इसके बाद जो ये है अभी शाही टुकड़ों की नहीं बताओ, पहले अच्छा खाओ से चलो, ठीक है, हाँ। इसको हम हल्के चूल्हे पे ये पकने रख देंगे। हाँ उसके बाद हम जो है चिकन को थोड़ा सा ऑयल के अंदर भूनेंगे। अच्छा उसके बाद उसमें टमाटर चिकन डालेंगे, बोनलेस होगी। बोनलेस चिकन, ठीक है। लहसुन अदरक डालेंगे, टमाटर डालेंगे, कुटी हुई मिर्चें हैं, लाल मिर्चें, काली मिर्चें और कुटा हुआ धनिया और ठीक है, जीरा है, ठीक ये हम है। आखिर में डालेंगे उसके ठीक है वो अपना ग्रेवी इसकी बनती रहेगी। ओके नूडल्स हमने बॉईल कर लिए हैं। हाँ। फिर वो जब मैं सर्व करूँगी तो फिर आप तो जल्दी बन जाता है ये। जल्दी बन जाता है। है तो ये जो ग्रेवी है वो जो चिकन की, उसमें टमाटर डालोगी, उसमें ये कुटी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई काली मिर्च हाँ। और भुना हुआ और कुटा हुआ धनिया और जीरा। अच्छा खाउसे के साथ, जब खाउसे बन जाते तो उसके साथ लवाजमात भी तो होते हैं, क्या बिल्कुल। डालते हो। हम लोग वैसे तो जो है वो फ्रेंच फ्राइज होते हैं बिल्कुल बारीक बारीक ना, तो कड़क कड़क तो हो वो जाते हैं। स्लिम्स टाइप ना, जी जी, मिर्चों वाले slims चिप्स। type। अच्छा जी बिल्कुल। और साथ में लहसुन फ्राई होता है। अच्छा, ठीक है। और ये नूडल्स फ्राई होते हैं। अच्छा नूडल्स फ्राई भी डालते फ्राई हो, भी डालते हैं। क्रिस्पी क्रिस्पी से। crispy। ओह अच्छा, ये और अच्छा जो है- आइडिया। और कुछ जैसे हमारे घर में हम हरी प्याज भी डालते हैं। अच्छा नहीं, हम वो तुम लोग भी? मेमनी खाउसे में वो डालते हैं। मेमनी में वो डालते हो हैं। गया, टमाटर हो गए और खीरा हो गया, वो सब हाँ। मेमनी खाउसे में डलता हाँ, है। तो बर्मी खाउसे में ना इतनी चीजें होती हाँ। हैं, और जो है वो बस सर्विंग आपको जिस वक्त अच्छा करना है, अब तो उस वक्त ये garnishing तो कर हो देंगे। गया खाउसे की रेसिपी। शाही टुकड़े कैसे बनाते हो। शाही टुकड़े हम जो है डीप फ्राई करेंगे उसको डबल bread रोटी को? स्लाइस को हाँ, हाँ, स्लाइस पूरी पूरी डबल रोटी? नहीं, हाफ कर लेंगे, अच्छा, उसको half कोना कर- काट लेंगे, ठीक है। उसके बाद उसको डीप फ्राई करके अलग कर लेंगे। हाँ। फिर शीरा बनेगा। अच्छा। शीरा भी हम साइड पर रख देंगे। शीरा कैसे बनाओगी। 1 कप चीनी के अंदर आधा कप पानी ठीक है। डाल के उसको बस ज्यादा नहीं पकाना है, ज्यादा शीरा नहीं बनाना है, गाढ़ा नहीं अच्छा। करना है, थोड़ा सा। अच्छा। उसको साइड पे कर देंगे। फिर दूध के अंदर इलायची डाल के और जर्दे का रंग डाल के उसको पकाएंगे। वो ठीक जब है। जरा गाढ़ा हो जाएगा तो फिर उसमें शीरा डालेंगे, और उसके बाद स्लाइस जो हमने काटे हुए वो उसके अंदर डाल के थोड़ी सी देर पकाएंगे। अच्छा डिश आउट करेंगे। और खोया वोया नहीं डालती। नहीं, खोया आखिर में डलेगा, खोया आखिर में कहाँ डलेगा। ऊपर गार्निशिंग पे खोया Garnishing। और बादाम पिस्ते दोनों। ओ यम, मैं देख के ही खुश हो जाऊंगी। चले हम आ जा रहे हैं, तुम लोग अपनी कुकिंग कर रही हो और हम बाकी बातें करेंगे। आ तुम्हें जाओ। हेल्प चाहिए। नहीं भाई। मैं हेल्प करवा दूँ, तुम करा दी चलो। अच्छा तुम इधर ही हो। मैं इधर चलो help करवा चलो जी। एक बहू जो है अपनी, एक भाभी अपनी नंद के साथ जो है वो हेल्प करा रही है। आप लोगों के घर में जब दावत होती है तो क्या खास डिशें होती है। हर किसी के घर की दावतों की अलग डिशें होती हैं। तो तुम लोगों के घर जब भी दावत होती है आपस में, तो क्या खास खाने होते हैं। अच्छा हिरा का ये है कि अम्मी का भी और हिरा का भी, हाँ। जिसके घर भी दावत होती है हाँ तो कुछ ना कुछ बना के जरूर लेकर आते हैं। हाँ अच्छा लेकर आते हैं। हाँ। तो मैं तो सिर्फ केक ले जाती हूँ, हाँ। आसान काम।
तो अम्मी अक्सर जो है वो नहीं, शामी लेकिन जैसे कबाब, शुरू से हमारे हाँ, कच्चे कीमे का कबाब कच्चे कीमे के कबाब। और अम्मी क्या क्या होता है आप बताएं ना। जैसे ये लोग जब छोटे भी थे, जब दावत रखती थी, कुछ लोगों के घर में खास होता है, आलू गोश्त खाने आते हैं खानदान वाले, या कुन्ना, या कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी मज़े की दाल, माश की दाल, या कोई ऐसी चीज़ चने की दाल, तो अलग अलग कोई सब्जी ऐसी होती है। आप क्या बनाती थी हमेशा? मैं हमेशा पहले तो ये था जर्दा, वो बिरयानी और अच्छा, बिरयानी आपके हाथ हाँ, मतलब ज़रूर होती थी आपके? होती थी, हाँ। अच्छा, और बस अम्मी एक- सिंधी बिरयानी टाइप बनाती है। अच्छे और अच्छे एक ये क्या नाम के, पहले कोरमा ही चलता था, कढ़ाई हाँ। तो अब आ गई है। अच्छा, फिर कोरमा। अब हाँ, ये दो दावत में कोरमा होता था। अच्छा, और मीठे में कुछ भी बना लेते हाँ, थे, खीर बना और कच्चे लेते कीमे थे। के कबाब। वो कस्टर्ड बहुत बनाती थी मुझे याद है। अच्छा, कस्टर्ड बहुत बनाती थी। लेकिन आप जब तक मेन्यू हीरा change- थी, हाँ, हीरा। जब हीरा खाती थी वो, हाँ। बाकी किसी को इतना इतना नहीं। जब इसकी शादी होगी तो बनाना ही छोड़ दी। अच्छा, अब पहले बताएं कि भाइयों की शादी जब करनी थी तो रिश्ता लेने के लिए, और वो होता है ना, एक पूरी एक मुहिम बनती है, चलो भाई मेरा वहाँ सारी से बता बहनें। सकती है ना? हाँ? हीरा तुम बताओ। हाँ, हीरा, वहाँ तुम उधर से बोल मेरे भी हारिस सकती की हो। शादी का जो भाभी साथ खड़ी है ना, वो हीरा ने हारिस भाई की शादी का अच्छा। हम हाँ। बहुत लड़कियां, अच्छा पापा ने ये कहा था कि भाई हम किसी के घर नहीं जाएंगे, अच्छा कहीं हम कुछ खाएंगे पिएंगे नहीं, वैसे ही लड़कियां पसंद कर लो, अच्छा, आपस में एक दूसरे को दिखा दो, समझ में आ जाती है तो फिर रिश्ता डायरेक्ट रिश्ता लेके जाएंगे। सही सही। तो मेरी भाभी जो है उस वक्त मेरे इन लॉज में एक शादी चल रही थी, हाँ। तो ये हमारे घर रहने आई हुई थी, तो इनकी अच्छा। अम्मी ने मुझसे कहा कि भाई कोई अर्शीन और इनकी बहन फरिया, उनके लिए कोई रिश्ता हो तो बताना। हाँ तो मैंने उनसे ऐसे ही बोल दिया, मैंने कहा आजकल तो हमने भाई के लिए ढूंढ रहे हैं, हाँ बोले तो बता देती हूँ। अच्छा, उनको मैंने बोल दिया, बाद में फिर मैं डरी भी बहुत। हाँ। मैंने कहा है अपने लॉज में मैंने ये क्या बोल दिया, उनको बुरा ना लग गया हो। हाँ फिर खैर वो इसी तरह मैंने अपनी अम्मी से कहा, इन हाँ। लोगों ने कहा हाँ देखी भाली तो है। हाँ। फिर जरा और उस नज़र से देखा गया, अच्छा। फिर हारिस भाई को बोला, हारिस भाई ने फिर मुझे सोचने तस्वीर में दिखाई देखने इन्होंने। में 2 महीने लगा दिए। ओहो, फिर जो है वो असल में अर्शीन पापा को बहुत पसंद आई थी, अच्छा। तो जो है वो उसके बाद बस फिर हारिस भाई को दिखाया, फिर हाँ। हम इनके घर रिश्ता लेके गए। उन्होंने भी देखा हुआ था, हारिस भाई को तो मेरा ससुराल पूरा बहुत पसंद करता है, अच्छा। इस तरह जो है वो। हाँ, वरना हारिस तो हमें एक जगह पहले भी कहीं लेके गया था। ये देखो, ये अच्छा, पोल अजीब खोलती है। मर्जी, अजीब सी बात थी, बेचारा जिसको पसंद करता था उस लड़की का रिश्ता हो जाता था। एक अम्मी के खानदान में कोई पसंद आई, ये अच्छी है, अच्छा भाई उसका रिश्ता हो गया, शादी भी हो गई। फिर उसके बाद एक और लड़की इसने पसंद की, हम लोग देखने भी गए, तो लेकिन मुझे पसंद नहीं आई। हाँ। लेकिन ये था कि ये हो जाए। अच्छा, जैसे एज बहन आप लोग सारी, और आप एज माँ, अपने बेटों की जो शादी आपने की, उसमें बहू में आप क्या क्वालिटीज तलाश कर रही थी? क्योंकि हर घर की अपनी होता है कि भाई रहन सहन इस तरह हो, इस तरह हो। जब आप अपनी शादी करते हैं बच्चों की, तो कोशिश करते हैं कि अच्छा जहाँ हमारी फैमिली में एडजस्ट हो सके आराम से, तो आप लोग क्या क्वालिटीज देख रहे हैं? जी अम्मी। यही देखते थे कि भी हमने मिलजुल के रहे, हाँ, अपने रख आराम से रखाव। सुबह हाँ। रख रखाव हो। तो ऐसे कैसे पता चला आपको? कैसे पता देखिए, चला, वो देखते पहले आ से रहे जानते थे थे ना। ना। मेरा की तो अच्छा। शादी हुई भी थी ना, हाँ हाँ तो इस वजह से। 4 साल से हम जान रहे थे। हाँ लेकिन वो इसने एक लड़की पसंद की थी, हम लोग गए थे वहाँ, हाँ। तो इसकी दोस्ती पता कहाँ हुई थी, पता नहीं कि हुई होगी दोस्ती, खैर अब तो वो अपने यूनिवर्सिटी घर में होगी, यूनिवर्सिटी में हुई थी। हाँ, तो हम अच्छा, बाकी तो कोई कुछ नहीं कह रहा था ना, मैं और हीरा, मैंने कहा मुझे तो नहीं पसंद आई। हाँ। हीरा ने कहा मुझे भी पसंद नहीं आई, फिर हमने उसको कहा हमें तो पसंद नहीं आई। हाँ। फिर इसने कहा ठीक है आपकी मर्जी जैसी। अच्छा। ऐसा नहीं किया कि नहीं मैं तो ये कर दूंगा वो कर दूंगा, हाँ, मैंने कहा ठीक है आपको पसंद नहीं है तो कोई बात नहीं, हाँ। आप लोग अपनी मर्जी से देख लें। हाँ, वो कोई मतलब ये नहीं हुआ, अक्सर होते हैं ना भाई के, नहीं जहाँ मैं कहूँगा वही होगी ना, अक्सर भाई ऐसा अच्छा, करते वैसे हैं। तुमने सोचा क्या था उस वक्त जब मैंने मना किया था? इतने ओबीडियंट भाई। यही था कि फैमिली होती है, एक दूसरे की खुशी से मिलके जो भी डिसाइड हाँ। करें सब कि हाँ भाई हाँ। पसंद नहीं थी तो फिर आगे तो जाके बगैर भी उनको साफ बता दिया मेरी बहनों को आप पसंद पसंद नहीं नहीं है। अम्मी ने मना कर दिया। और इनकी कहानी सुना है भाई, ये जो छोटे वाले, इनकी कहानी इनकी अम्मी सुनाएंगी। अच्छा हमेशा हर घर का जब आखिरी पीस बच जाता है ना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी शादियां हो गई होती हैं, सब अपने बच्चों में, तो वो बेचारा आखिरी पीस से होता है ना, वो उसके लिए होता है कि भाई उन्होंने खुद तो बड़े हाथ पैर मारे होंगे, हमें नहीं पता, लेकिन हाँ। हमसे हमने जब पूछा तो उन्होंने कहा भाई अपनी मर्जी से कर दें, जिससे भी करना है। अच्छा, फिर क्या अम्मी का किस्सा ये है था भाई कि भाई इनका? हो जाए जल्दी शादी ना। इनका ये किस्सा था कि मेरे शौहर का इंतकाल हुआ तो उस हाँ। वक्त जवेरिया नहीं थी, मेरी मम्मी का भी हुआ ना, तो ये पुरसे के लिए आई थी, अच्छा, तो बस हम लोग भी थोड़ा सा और जोर से बोलूं ताकि आपकी आवाज, मैं माइक भी ऐसा कर देती हूँ। पुरसे के लिए अब आई। दोबारा बताएं भाई, शुरू से। हाँ इनकी अम्मी हमारी नानी लगती थी एकदम। अच्छा अच्छा।
मेरी अम्मी का इंतकाल और मेरे शौहर का 4 महीने के उस पे हुआ है ना, तो जवेरिया उस वक्त नहीं थी ना, अम्मी अच्छा। पहनी थी, तो यहाँ आई तो पुरसे के लिए हम भी बस बैठे थे, ये रेशम उस वक्त मेरे साथ थी। अच्छा बस ऐसी बातें चलती रही तो मैं इसने कहा कि भाई हजरा बाजी बच्चियों की कई करी, मेरी इससे एक बेटी बड़ी है ना, हाँ। वो भी इनके मामू के घर है, अच्छा तो मैंने कहा नहीं अभी तो नहीं, इंशाल्लाह करूँगी। हाँ तो कह लेंगे अच्छा ना ये रेशम जो है ना हम मुझे दे दो हुमायूं के अच्छा लिए। उन्होंने हुमायूं से पूछा नहीं उसी वक्त हाँ तो तो मैंने क्योंकि कहा- हमारी हम जब भी जाते थे नानी की जगह जाते तो इनसे तो मुलाकात होती, बच्चों से इतना होती नहीं थी कि छोटे थे ये लोग हमसे, तो इनसे इतनी थी नहीं, लेकिन उस दिन मैंने फिर गौर से तो तुमने देखा। देखते क्या एकदम तुमने बोला कि भाई असल में होता ये था कि हम जब भी मिले ना बड़े रश में मिले, सब जमा हुए हुए ये वाले शादियों में मामूदा, खाला तकरीब वाला में सब इस तरह मिलते थे ना, शादियों में, और ईद जब पे। घर में मैं थी और ये थी रेशम, तो फिर इन्होंने कहा कि बाजी मुझे रेशम ना हुमायूं के लिए, तो मैंने कहा ना अम्मी और अब्बू से पहले बेटा बात करो, जाहिर देखो बहू बन के इनके घर गई है ना, आपने भाई जाहिर है एक इज्जत दी, मुझे रिश्ता मांगा, बहुत बड़ी बात है, लेकिन मैंने कहा मेरी बेटी बहू बन के मेरी बाजी के घर जाएगी, पहले आप उनसे मशवरा करें, अगर उनकी हाँ है तो फिर जवेरिया ने अम्मी अब्बू से बात करी, इनके जाती मैंने रेशम से बात करी। मैंने कहा रेशम बेटा इस तरह से बाजी ये बोल रही हैं, देखो इनके वालिद साहब नहीं थे, मैंने कहा ये नहीं समझना मेरे वालिद नहीं है तो भाई अम्मी के रिश्तेदार हैं, तो अम्मी ज़बरदस्ती हम पे रिश्ता वो कर रही हैं। मैंने कहा अगर आपको पसंद नहीं है, नहीं मर्जी है तो कोई बात नहीं, मैं ना कर दूँगी। तो देखा हुआ था तुमने पहले से बस ऐसे जैसे आने ऐसे ना, जाने खास नहीं और हुमायूं ने भी नहीं ऐसे तो हुमायूं को कह रहा है अरे कौन सी वाली मेरी तस्वीर, तुझे क्या कौन सी वाली वो तो 2 है, मैंने कहा हाँ एक जो छोटी वाली है, तो उसको समझ नहीं आ रहा था कौन सी वाली। अच्छा फिर वो तस्वीर मैंने किसने दी थी तस्वीर, फिर मुझे हिरन तुमने दी थी तस्वीर, हुमायूं की तस्वीर किसने दी थी मुझे? रेशम अच्छा। की, हाँ मैंने भेजी थी, बल्कि रेशम की बहन की भी तस्वीर मैंने भेजी थी दोनों जोजी की को। भेजी थी नहीं दोनों की ये कि हुमायूं को बताने के लिए कि ये बड़ी वाली ये छोटी वाली है। हाँ। सो फिर आप लोगों ने आराम से जवेरिया की बात पे हाँ कर दी। हाँ मैंने तो उसी वक्त कह दिया, मैंने पसंद है तुझे, मुझसे पूछा है मैंने हाँ कि अम्मी वो हम जो हुमायूं के लिए ढूंढ रहे हैं तो ये जो है मैंने कहा देख ये होता है जब भाई जो है शादी के काबिल हो जाते हैं, तो बहनें बस जो है ना रडार लगा के आंखें उनकी हेडलाइट बनी होती है, कौन है क्या है किधर है भाई के लिए मैंने। अच्छा 1-2 और जगह पे भी हमने किया था, हाँ। ददियाल की तरफ, अच्छा लेकिन बस नसीब यहाँ लिखा था, बिल्कुल। सोचा था मतलब इतना वो कोई वही बात रिश्ते नहीं हुई थी, आसमानों पे बंद। बात किसी से नहीं एक छोटे की से थी। ब्रेक के बाद वापस आते हैं और ये प्यारी प्यारी छोटी छोटी मजे मजे के किस्से और कहानियां, ये चटपटी बातें आपके लिए खास तौर पे। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रिश्तों के चटखारे और एक तरफ जो है वो सबसे छोटी बहन घर की, वो खाना पकाने में एक्सपर्ट हो चुकी है और उससे अब अम्मी का किचन तो नहीं संभाल सकती, ज़ाहिर है शादीशुदा है, लेकिन इन लोगों को सबको जो है अब है कि अम्मी को नहीं काम करवाएंगे, हेरा बनाएगी। सो हाउस से बन रहे हैं शाही टुकड़े, वहाँ तैयार हो रहे हैं और यहाँ आपके लिए मेमोरीज तैयार हैं इनकी इनकी वो कहते हैं आपका कोई इवेंट होता है, शादी ब्याह, ये तो ये लोग खूब धूमधाम से सेलिब्रेट करते हैं, बड़े अच्छे से, सब कपड़े एक जैसे बनवाते हैं और वो बहुत मज़ा। वो किस्से तो आप सुन ही चुके हैं मेरे शो पे, आइए ज़रा उसका रिकैप देखते हैं, तस्वीरें दिखाते हैं, दिखाएं भाई। अच्छा अभी किस्से दिखा रहे, चले वो तस्वीरें रेडी करें जब तक किस्से दिखा रहे हैं। और पहला किस्सा किस्से क्या है, दिखाओ जरा तस्वीर। थप्पड़ है कि कान पकड़ना है? थप्पड़ होगा वो अभी ये थप्पड़ लगा रहा है, किसने किसको थप्पड़ लगाया? मैंने हारिस को। क्यों? अभी वो 4-5 साल पहले की बात है। क्यों भाई? इतने बड़े भाई को? 2-3 क्यों भाई? वो किसी बात पे बहस हो गई हम दोनों की, अल्लाह, और चपेट लगा दी तुमने? गुस्सा आ गया था बहुत, ओए होए। पेड़ लगा दी। अच्छा जब चपेट लगाई तो आपने क्या किया फिर? कुछ भी नहीं बड़ी किया। बहन है, क्या कर सकते हैं, हाँ। बाकी जगह होती है। ओ भाई, वो बचपन वाली लड़ाइयाँ नहीं होती, हाँ। उछल उछल के, तो उछल के मारना पड़ता है ना अरे उसको। बचपन वाली लड़ाइयाँ तो ये होती है यार कि वो भाई जो है बाल भी नोचते हैं बहनों के। नहीं हमारे भाइयों ने हमें कभी नहीं मारा, हाँ। हमने बहुत मारा इनको। चले मैंने भाई यहाँ सबको ही उल्टा हो मारा है। गया। हाँ, तो फिर जब मैं जाने लगी तो बाहर आ गया, अच्छा चले सॉरी। मैंने कहा वहाँ मारा भी मैंने, सॉरी भी ये मुझसे कर रहा है। जबरदस्त जबरदस्त, दिखाए भाई। दूसरा किस्सा, ये कौन सी शूज? शूज लेडीज शूज का क्या किस्सा है? हाँ भाई अर्शीन बताओ। लेडीज शूज का क्या किस्सा है? यही से बता दूँ। हाँ यहीं से बताओ अर्शीन।
इनकी शादी के ऊपर इसकी जवेरिया की शादी? शॉपिंग पे गए थे, नहीं रेशम और हुमायूं की। अच्छा, रेशम और और हुमायूं। इनकी शादी पे जब हम गए थे तो मेरे नाप का कहीं भी शूज नहीं मिल रहा था इनका क्योंकि पैर मेरा बहुत बड़ा है, मियाँ से भी बड़ा पैर है इनका। ओह, लार्ज साइज है। अच्छा। और फिर बहुत ख्वारी के बाद फिर हनी बाजी ने दुबई से शूज ऑर्डर करवाए थे और वो आए थे, वो मैंने शादी पे पहने थे क्योंकि यहाँ पे जो है वो भाई 9-10 साइज कहीं भी नहीं मिल रहा था। ओह, अच्छा। 11 नंबर है। अच्छा अच्छा। मतलब वो शादी टाइप का नहीं मिल रहा था कोई। हाँ। बाकी चप्पले वपले टाइप तो मिल रही थी। हाँ, और वो मतलब तुमने दुबई से मंगाया? दुबई से मंगाया। बहुत जबरदस्त। दिखा में अगला किस्सा। झाड़ू लगाने का क्या सीन है? ये मेरा है। क्या है? शाम को मैं बाहर खेलने जाती थी। हाँ। और महमूदा आंटी जो है ना हमारी अम्मी के कान में कहती थी इसको बोलो पहले झाड़ू लगाए। फिर और जाने अम्मी दो। मेरे पीछे लग जाती थी झाड़ू। हाँ। तो मैं ऐसी ना ऊपर से मार के ना निकल जाती थी। हाँ। एक दिन क्या हुआ, अम्मी की चप्पल नहीं मिल रही थी। हाँ। अम्मी चप्पल ढूंढने के लिए जो नीचे झुकी तो सोफे के नीचे जो इतने दिनों से कचरा था मैं सोफे के नीचे डाल देती थी। अल्लाह। तो वो सोफे के नीचे कचरा ही कचरा। मैं क्योंकि उठाने में टाइम लगता था ना। हाँ। अम्मी ने झाड़ू ली और वही अम्मी ने कहा साफ करो। मैंने कहा मैं खेलने जा रही हूँ, मैं अभी कोई झाड़ू वाड़ू नहीं लगाऊंगी। हाँ। अम्मी ने वो झाड़ू उल्टी करी और जैसे अम्मी ने मारा मैंने यूँ हाथ आगे किया। हाँ। तो ये झाड़ू बीच में इधर घुसी और ये मेरी उंगली आज तक टेढ़ी है। ये अम्मी उस झाड़ू की वजह से, झाड़ू के ये। तिनके की वजह से। झाड़ू बीच में घुस गया था यूं ऐसे करके। तो ये उंगली जो है ना ऐसी टेढ़ी हो गई। ऐसे। अब ये वाली सीधी है। फूल झाड़ू के पीछे रबड़ नहीं लगा हुआ था। वो बचाने के चक्कर में। हाँ, बचाने के चक्कर में वो इधर आ गया। जी। और तुम्हारी शायद अम्मी मारती तो वैसे इतनी जोर से नहीं लगता जितना ये मेरे साथ हुआ। तो बचाने के लिए हाथ वाथ आगे ना किया करें, मार खा लिया करें। ओके भाई, अगला किस्सा क्या है? सीडी प्लेयर का क्या किस्सा है? हेरा तुम बताओगी ये इसका सीडी प्लेयर सीडी प्लेयर का किस्सा। मैंने ना गाने लगाए हुए थे अच्छा। और ये शूट पे से आई, मुंह हाथ धो के आई और आके इन्होंने ना वो हटा के वो बड़ी अजीब गजब किस्म की ना वो गजलें लगा दी। पता नहीं कौन सी इतनी रोती धोती गजलें। भाई अब हम तो मतलब अब मैं तो छोटी थी तो मैं जरा हड़ाउड़ी वाले गाने सुनती थी। इन्होंने आके जो है ना इतनी पुरानी सी पता नहीं कौन सी गजलें लगा दी। मैं किचन में बर्तन धो रही थी, फिर मैंने आके चेंज किया। हाँ। इन्होंने फिर लगा दिया। मैंने फिर आगे चेंज। अच्छा मुझे पता नहीं था कि इनका कारनामा है। हाँ। वरना शायद मैं करती भी नहीं। अच्छा, तो आप क्या समझ रही थी कि किसका कारनामा है? और इन्होंने आके क्या किया, ऊपर से ना डेग हाथ मार के डेग नीचे गिरा दिया। अरे बाप रे। फिर तोड़ ही दिया ना ये सुन सकती मैंने थी उठा ना के मैं तोड़ सुन दिया। सकती थी। या फिर अल्लाह। 3 सीडीज नहीं लगती थी नया मैं जमील चाचू ने मुझे दुबई से मेरे चाचा ने लाके दिया था। हाँ। मैंने कहा अच्छा गाने सुनने, मैंने यूं उठाया और यूं करके तोड़ा है। ले। मैंने कहा सुनो, मैं तो होती नहीं घर पे। हाँ। अब तुम सुनो गाने। हाँ, तो वो टूट गया। जवेरिया ने कितनी, कोई गिनती है कितनी चीजें तोड़ी हैं इसने? अब कुछ याद भी नहीं है, नहीं, खुद अब- बता रहे अरे हैं। अम्मी आपकी याददाश्त चली गई क्या? हाँ, नहीं, बहुत तोड़ी है। क्या हो गया? अभी भी तोड़ती जो हैं। सवाल करिए, याद भी तोड़ती हैं। चलो तुम बताओ ना कितनी, आप लोग जरा फैमिली मिलके बताएं, गिनती करो। एक तो ये डेक की हो गई। अभी तो रिमोट से बचा है हुआ इब्राहिम हाँ इब्राहिम, हाँ वो तो है, वो तो तोड़ती हो तुम, मुझे वो बता चुकी अपने हो। घर का टीवी भी तोड़ा था, अपने घर की मेज भी तोड़ी थी शीशे की। अपने घर की है ये वाली घर? हाँ, अच्छा ये वाला घर नहीं, दूसरा घर था। अच्छा, दूसरा घर। वहाँ पे नहीं, टीवी आप तोड़ा। लोगों के मैके में क्या क्या तोड़ा? हाँ मैके में तो बहुत सारी चीजें, बर्तन, शो पीस हाँ, तोड़े। जो हाथ गुस्से की में वजह आया से, वही, हाँ। जो हाथ में आया। जो चलो शुक्र है किसी को तोड़ती नहीं हूँ मैं, चीजें ही तोड़ती हूँ। चीजें ही तोड़ती है। ओके भाई, अगला किस्सा। ये टूटी हुई उंगली ये का तो हो किस्सा गया। तो बता दिया ना, झाड़ू वाला किस्सा था ये। हाँ, अब आगे बढ़ो। अल्लाह, इतनी टूटी। इतनी नहीं है भाई, इतनी नहीं है। हाँ, भिंडी का क्या किस्सा है? अम्मी गई इंडिया। अच्छा। पुप्पो को कॉल की मैंने। हाँ। पहली बार खाना बना रही थी। मैंने कहा हाँ। पुप्पो वो नहीं, अम्मी ने मुझे सिखाई थी वो कतलियां बनानी, वो तो मुझे आती थी। अच्छा। तो पापा को जरा वो करने के लिए ना कि आज पापा Impress। ऑफिस से आएंगे, पापा के लिए खाना बनाऊंगी। तो पुप्पो से पूछा कि भिंडिया, उन्होंने पूरा बता दिया मुझे, क्योंकि उस वक्त जमाने में ना 3 मिनट की कॉल के ऊपर बिल आता था। हाँ हाँ। और पापा सब गिनते थे कितने कॉलें हुई हैं। तो भिंडी बनाने, अच्छा मैंने बड़े मजे से भिंडी बनाई। हाँ। अब मैं भिंडी बनाऊं तो लेस 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 समझ ही ना आए। हाँ। पुप्पो को फोन किया, मैंने कहा पुप्पो तो इतनी लेस है। हाँ, पुप्पो ने कहा थोड़ी सी लेस होती चली जाएगी। मैंने कहा वो तो जा ही नहीं रही है। पुप्पो ने कहा अरे है, तुमने भिंडियां काट के धोई थी या धो के काटी थी? मैंने कहा काटने के बाद धोई थी। इतने में पापा आ गए। पापा ने कहा बेटा अब ये जो भिंडियां है ना, ये कॉपियों पे कवर चढ़ाने के लिए गोंद की जरूरत हो तो इससे कर लेना।
हमें पता ही नहीं था। ओ अल्लाह, ये वैसे वाकई ये जो नई नई कुकिंग करते हैं बहुत लोग ये गलतियां करते हैं, हर घर में होती है। ये किसका किस्सा है? अगला किस्सा दिखाओ, सुनाओ। जनरेटर का क्या वो है? किसका अर्शीन किस्सा ने है? बताया है। अर्शीन, जनरेटर की क्या कहानी है? हमारे घर पे एक दफ़ा लोड शेडिंग हो रही थी तो जनरेटर ऑन हुआ हुआ था और मैंने जाके पानी की मोटर ऑन कर दी थी। तो जब पानी की मोटर ऑन की तो पूरे वायरिंग में आग लग गई और उसके बाद मैं और उस वक्त सिर्फ मैं और मेरे ससुर थे घर पे। अच्छा, और डांट की वजह से मैं जाके हसन हारिस के घर पे चली गई थी। क्या डांट की वजह से बराबर वाले के घर भाग गई। और आग लगी है पूरी वायरिंग। पता नहीं किसने आग बुझाई। आग किसने बुझाई भाई? अब वो सामने वली रहता था, दिलवश थे, वो सब आए थे, फिर उन्होंने सही किया था और मैं वहाँ पे चली गई थी। और आपके ससुर को पता नहीं चला कि आप थी वो? नहीं, बाद में बता दिया था क्योंकि उनके और मेरे अलावा कोई था ही नहीं घर पे। डर के मारे ना डर भाग के गई। मारे, ओए ओए। अच्छा, ये बात तो मुझे भी आज पता चली है। हाँ। ओके, बताए भाई अगला किस्सा। बर्तन धोने का क्या सीन है? हेरा, आपने बताया था ये। वो बर्तन धोने का सीन ये था कि बाजी का जो है ना वो काम था बर्तन धोना ना। अच्छा, और सबके यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती थी ना ये घर क्या में। करती क्या थी, इन्होंने मुझसे कहा मैं तुमको 5 रुपए दूंगी, तुम ना बर्तन धो दो। उस वक्त 5 रुपए हमारे लिए बड़ी बात होती थी। मैंने कहा अच्छा सही है, और ना मैंने सारे बर्तन धो दिए और इन्होंने मुझे 5 रुपए भी नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिया इन्होंने मुझे ना। उसके बाद तो ये मुझे बोलती रही ना उसके बाद कि हेरा मेरे बर्तन दे दो, मैं 5 रुपए दूंगी। मैंने कहा आपने पिछले वाले भी नहीं दिए थे, मैं नहीं धोती आपके बर्तन। हेरा, तुम खुद ही मेरे पर्स से निकाल लेती थी, इसलिए मैं तुम्हें जी नहीं नहीं लेती थी। निकाल ही ना। अच्छा, बाजी के पैसे वैसे पहले होते भी मेरे पास ही थे। अच्छा, तो फिर ये नाक बन के बैठी होती थी मेरे पैसों पे। नाक अच्छा। देता। वैसे जब तुमने जैसे काम शुरू किया था, जाहिर है घर में सबसे पहले तुमने काम शुरू किया था, तो क्या होता था? वो पैसे अम्मी को रखवा पहले तो हारिस से शुरू किया। अच्छा, हारिस नहीं, एक्टिंग पे जैसे तुम गई हो तो तुम अपने पैसे खुद रखती थी या अम्मी के पास रखवाती थी, या हेरा कौन संभालता था तुम्हारा? भाई अम्मी हिसाब किताब बहुत करने बैठ जाती थी। के? ये तुमने नहीं, मुझे ये तुमने 2301 रुपए दिए थे, तो 2301 रुपया खुला नहीं मिल रहा, कहाँ से मिलेगा? अरे अम्मी रहने दे 1 रुपया। नहीं भाई नहीं, अपने पैसों का हिसाब। फिर मैंने अम्मी को छोड़ के इसको रखवाना शुरू कर दिया। अच्छा, अम्मी बहुत हिसाब किताब करती थी। चारा ने कभी देंगी नहीं, तो तुमने बैंक चारा में नहीं ने रखवाती थी, तुम इन लोगों के पास रखवाती थी? नहीं, अकाउंट तो वो खुला हुआ था, लेकिन हाँ। वैसे घर में भी आ जाते थे ना। तो हाँ। अब तो ये हो गया कि अब तो चेक्स ही मिलते हैं। चेक्स ही मिलते पहले हैं। कैश पहले भी कैश मिला भी करता होता था, था। कौन जाए बैंक, कौन वो करे, हाँ। ये होता था। चेक्स का तो ये होता था कि जमा करा देते थे जाकर, कोई भी करा देता था। सबसे ज्यादा आपका खर्चा कराने वाला बच्चा कौन है? यही है। हाँ, कपड़े बनाने। अभी भी यही हाल है। अभी भी यही है। देखो, एक दफा क्या हुआ, ईद पे मैं और पापा छुप के जाते थे सामान लेने अम्मी से। अच्छा। ये बहुत चीखती थी, हाँ। क्या फजूल खर्ची है। मैं और पापा गए और हमने सोफा खरीदा और हमने पर्दे खरीदे और वो लैम्प शेड खरीदे। हाँ। और हम लेकर आ गए। हाँ। पापा ने कहा भाई अम्मा को तुमने संभालना है। मैंने कहा हाँ, आप छोड़ दें। हाँ। इन्होंने जो शोर मुझसे, अरे अच्छा खासा सोफा था, क्या जरूरत है, ये है वो है। अच्छा, फिर एक ईद पे क्या हुआ कि मुझे आगे कपड़े पसंद तारीख हाँ। पे, इनके साथ गई थी मैं, अच्छा। इन्होंने नहीं दिलाए। हाँ। ये इसमें है क्या, ये तो मैं बना दूंगी, ऐसा तो मैं बना दूंगी, इतने में आ जाएगा, उतने में आ जाएगा। मेरा ख्याल है उस वक्त वो 5,500-6 हज़ार का सूट था। हाँ। एक्सक्लूसिव एक शॉप होती थी उसका, हाँ। तारिक रोड पे। हाँ। तो ये मुझे ले आई। अब मैं रोती पीटती घर आ गई और पापा ने कहा क्या हो गया? मैंने कहा कि वो, अच्छा इन्होंने वैसे कपड़े बनाए हुए थे हमारे, वो एक ही थान में सबके नहीं बनते थे। हाँ। वो मुझे बस अच्छा था, लगा था, ब्लैक कलर का था वो ड्रेस, ब्लैक और बेज, मुझे याद अच्छा। है। तो पापा ने कहा क्या हुआ? मैंने कहा उन्होंने मुझे कपड़े नहीं लाए। पापा ने कहा चुप करके ना पिछले दरवाजे से निकलो। हाँ। पापा मुझे लेके तारिक रोड पहुंचे। उस वक्त सुबह के तकरीबन 4:30 बज रहे थे या 5 बज रहे थे, दुकान बंद हो गई थी। ओ। दुकान बंद हो गई और मतलब शटर गिर चुका था। तो मैं रोने लगी, हाय तो बंद हो गया, अब मैं क्या करूँगी? पापा ने फिर उससे बात करके, मिन्नत समाजत करके शटर उठवाया, फिर वो सूट मुझे दिलाकर लाए और हमने आके छुपा दिया। अच्छा, पहले दिन तो मैंने इनके बनाए हुए कपड़े पहन लिए। दूसरे दिन जब नानी के यहाँ जाने लगे, मैंने जल्दी से वो सूट चढ़ाई। मैं ये सूट कहाँ से आया? मैंने कहा बस आ गया, ये मुझे किसने गिफ्ट दिया है। फिर अम्मी ने पापा को, तुम बिगाड़ रहे हो, तुम फजूल खर्ची करते हो, 6,000 में 3 सूट बन जाते हैं। लेकिन पापा ने हमारी हमेशा ख्वाहिश पूरी। हाँ। हर मौसम का फल, हर खाना पीना, कपड़े, जूते, पापा को जो बोलते थे ना वो कहीं ना कहीं से हमें करके देते थे। कभी ऐसा आया फैमिली में? तो ये होता है, कभी होता है हाथ तंग हो जाता है, कभी ऐसे बुरे दिन आए तो कैसे उसको निकाला, क्या किया? अम्मी भूल गई है? कपड़े नहीं तो सिलाई करती थी बहन हाँ। मेरी। मैं इनकी उनका बहन ने रहती ना रंगून वाले से सीखा हुआ था। अच्छा। थी। सिलाई करती थी
कमीजें वो सीती थी, शलवारें मैं सीती थी। हाँ, वो इस बस तरह आपने गुजारा। संभाला, मतलब अगर कभी कोई ऐसा वक्त आया और लालू खेत बाजार से भी, लालू खेत बाजार है वो, वहाँ से फराकें ले सी के उनको देती थी, वो लोग बेचते थे। इस तरह आपने हेल्प की। और मतलब अम्मी का आपने मुझे याद है, ये लोग ना दोनों क्या करती थी, मैगजीन नहीं आते थे पुराने जो, हाँ। पहले तो ठेले वाले लेके जाते थे ना पुराने डाइजेस्टें वगैरह, उसमें से हाँ। मैगजीन लेके उसकी तस्वीरों की फोटो स्टेट करवा लेते थे, अच्छा। जो तस्वीरें कपड़ों की होती थी ना, हाँ। फिर वो मुझे देती थी, मैं और हारिस फिर पूरे मोहल्ले में जो ना पम्फलेट बांट के आते थे के कि ये कपड़े अगर सिलवाने हैं तो इधर से सिलवाएं। ओ वाह यार, ये देखो कितनी प्यारी बात है। मतलब इस तरह मेहनत और स्ट्रगल से ही फैमिली बनती है। बिल्कुल। तो बहुत मेहनत किया, और मैं तो गवाह हूँ आप लोगों की मेहनत की भी, जवेरा की भी मेहनत। ज़ाहिर है मैं बाकी सबको तो इतना नहीं जानती, लेकिन मैंने जवेरा की मेहनत देखी है कि कितनी मेहनत से आज ही मुकाम पाए। मतलब लाइक आसान नहीं होता। आज लोग ऐसे ही कह देते हैं, कुछ भी कह देते हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि कब से ये लोग मेहनत कर रहे हैं, और तभी जाके फैमिली बनती है और मेहनत मुकाम के में। बगैर कोई काम नहीं हो सकता। हाँ, आजकल के लोग आते ही वो समझते हैं कि उनको सब कुछ मिल जाए। ऐसा नहीं हो सकता यार, पूरे साल दिए हैं, रातों को जाग जाग के ड्रामे किए हैं। मुझे वो भी याद है कि कितनी तुम शूट्स में बिजी होती थी, टाइम नहीं होता था, एक तरफ शादी हो रही है, कोई भी और इवेंट बल्कि है। तुम तो हमारे घर भी आई थी, तुम और यासिर एक शो करते थे, टूटी फूटी प्लस टूटी फ्रूटी करने। फिर तुमने बताया था, मैंने ये पर्दे लगाए हैं, मैंने ये डिजाइनिंग की है, ग्रीन और येलो है ना? कलर का। हाँ, तो वो मुझे सारी बातें याद है, और अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं यहाँ बैठी हूँ तो मैंने बहुत सारे लोगों की स्ट्रगल अपने आंखों से मैं गवाही दे सकती हूँ। सो उनमें एक तुम भी शामिल हो। तुम भी हो, हाँ, तो हमारे है अम्मी तो। अब्बू भी है माशाल्लाह, उनको भी बिल्कुल हमने सब बिल्कुल। सो स्ट्रगल करके एक मुकाम जो मिलता है, उसका नशा, उसका मजा अलग ही होता है। बिल्कुल। वो वाली चीज। थैंक यू सो मच आप लोगों का, सारी फैमिली का, कि आप लोगों ने टाइम निकाला, और अंडर वन रूफ सबको जमा करना, सब ज़ाहिर काम करने वाले लोग हैं, बहुत बड़ी बात है। सो थैंक यू। और आपका खासतौर पे सुबह सुबह उठ के आना बहुत मुश्किल होता है। तो जी एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। खाना तैयार नहीं होना अभी? हो गया हो गया जी। तेरा सारा काम तो तुम हमारी भाभी शक्ल तो अर्शीन से दिखाओ। करा रही हो, तुम खुद क्या कर रही हो? सुसु ने सबसे ज्यादा खाओ से खाएगी भी वही। अरे शाही टुकड़े होए, देख खाओ के से भी ही तैयार हो खुश गए। हो जाए। तो अर्शीन क्या बना रही है अब? कुछ नहीं, वो फ्राई कर रही है उसके ऊपर फ्राई कर रही है। लहसुन वगैरह ऊपर डालने की। आहा, क्या आ गया ना मुंह में पानी देख के। हाँ हाँ, खुद बनाए घर में, ये रेसिपी हमने आपको बता दी। एक छोटे से ब्रेक के बाद देखते रहिए गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, रिश्तों के चटखारे। वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और अब हम कर लें ज़रा कुछ हुस्न खूबसूरती की बातें, और बनीता डेविड आई हैं एम कॉलरिक लेकर हमारे पास, बाय उम्मे राहील। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। निदा कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ, आप सुनाएं। बिल्कुल निदा, मैं बिल्कुल ठीक ठाक फिट फाट इसलिए हूँ क्योंकि आज मैं बहुत ही मज़ेदार और सरप्राइज़ लेकर आई हूँ तमाम फैंस और फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि सबसे मेजर बात होती है आपकी स्किन और आपके बाल। ये दो चीज़ें अच्छी हो तो मेकअप भी अच्छा होता है और आपकी लुक भी, पर्सनैलिटी भी अच्छी होती है। तो अब बनीता अपने बच्चे का तो ख्याल रखती है, लेकिन अपना ख्याल क्या क्या चीज़ों से रखती है? बिल्कुल निदा, मैं ज़रूर बताना चाहूँगी अपनी स्किन के बारे में भी, अपने बालों के बारे में भी, और बताऊँगी अपने अच्छा, पहले मुझे बताओ स्किन हाइड्रेशन, क्योंकि इतना लोगों को पता नहीं होता कि हाइड्रेशन क्या है, क्या करना चाहिए। लोग ऐसा लगता है ना जैसे चेहरा नजर आता है जैसे पानी नहीं पिया हुआ, अजीब सूखा सूखा सा ड्राई चेहरा। बिल्कुल। हाइड्रेशन के बारे में बताओ। बिल्कुल, स्किन हाइड्रेट करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप स्किन को हाइड्रेट नहीं करते तो आपकी स्किन पे बहुत जल्दी रिंकल पड़ जाते हैं। तो डॉक्टर उमर राहील का ये प्रोडक्ट है, जिससे इसको कहते हैं एम कॉलरिक प्रोडक्ट है। एम कॉलरिक के नाम से है, ये है हेलरॉनिक मिस्ट। अच्छा निदा, इसकी सबसे मजे की बात है हेलरॉनिक मिस्ट की, ये आप लगाएं, फ्यू ड्रॉप्स लें हाथ में और इसके पूरे चेहरे पे आप लगाते हो तो आपकी स्किन 110% हाइड्रेट रहती है, स्किन पे नेचुरल ग्लो रहता है। इसके लगाने के बाद कोई बेस की जरूरत नहीं पड़ती, सारा दिन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है। इवन आप रात में भी यूज़ करके आप लगा के सो सकते हो, और इसके अंदर जो कोई केमिकल मौजूद नहीं है, 100% ऑर्गेनिक है, तो और बहुत रीजनेबल और अफोर्डेबल प्राइजेस पे है। और मज़े की बात यह है कि एम कॉलरिक ब्रांड की यही बात है कि इसके अंदर, हाँ बताने एक चीज़ मैं आप बिल्कुल भूल रही हूँ कि ये मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि मैं इसको कहती हूँ मिरेकल मिस्ट। क्यों? क्योंकि ये आपके रिंकल, एजिंग, एज को कम करती है, आपके रिंकल्स को फिल करती है। इसके बाद तो फिल हाइलुरोनिक मिस्ट के बाद अब मैं सोच रही हूँ कि भाई कोई ऐसा फोमिंग क्लेंजर या कोई ऐसी चीज़ हो जो मेकअप रिमूविंग में आसान हो ना ज़रा। अच्छा, ये है फोमिंग क्लेंजर, ये भी बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। इसकी भी खास बात ये है कि आपके एक्नी हो, वैसे तो ऑल स्किन टाइप के लिए, लेकिन एक्नी के लिए बहुत अच्छा है, ओपन पोर्स के लिए बहुत अच्छा है, आपके व्हाइट हेड्स, आपके ब्लैक हेड्स को बहुत अच्छे से रिमूव करता है। और ये 2 in 1 है। इसके साथ ये देखिए ब्रश लगा हुआ है, आप आराम से इसको ब्रश से अपने मुंह पे मेकअप, जैसे अब मैंने घर जाऊँगी
लगाऊंगी तो मैं इससे पूरा मेकअप आराम से साफ कर लूंगी। तो और इसे फेस वॉश भी करूंगी, तो ये 2 in 1 है, फेस वॉश भी है और मेकअप रिमूवर भी है। तो ये तमाम अपने जो स्कूल कॉलेजेस के लिए या जो भी ऑफिस के लिए, हम शोबिस के लोगों के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, अफोर्डेबल रिजनेबल प्राइस पे। एम कॉलरिक, ये है एम कॉलरिक का फॉर्मिंग क्लिंजर, तो ये लाजमी परचेज करें आप लोग। लाजमी देखो, दिन में भी ज़ाहिर है मॉइस्चराइज रखना है, रात में भी मॉइस्चराइज रखना है, कुछ लोग एक ही चीज़ इस्तेमाल करोगे तो कोई अलग अलग चीज़ें हैं। हाँ बिल्कुल, देखें ये इसी तरह से डॉक्टर उमर राहिल ने बहुत अच्छा ये प्रोडक्ट लॉन्च किया एम कॉलरिक के नाम से, विच इज़ एम्बाइड डे क्रीम। एम्बाइड डे क्रीम है निदा, ये इसकी खास बात ये कि पूरे दिन आपकी स्किन को हाइड्रेट रखेगा। आपको सनब्लॉक लगाना पड़ता है, तो इसमें सनब्लॉक SPF मौजूद है, दोनों चीज़ें मौजूद है। फिर दूसरी बात है कि स्किन आपकी हाइड्रेट नहीं रहेंगी तो आपके रिंकल पड़ जाएंगे। तो अच्छा, इसका टेक्सचर दिखाओ जरा कि कितना वो है। बिल्कुल मैं दिखाती हूँ इसका टेक्सचर, ये देखें आप, बहुत ही टेक्सचर इसका बहुत अच्छा। मैं बता दूँ कि 100% ऑर्गेनिक है, कोई केमिकल मौजूद नहीं है, बहुत रीजनेबल, बहुत अफोर्डेबल है। अच्छा, और तुम कह रही हो डे क्रीम है जिसके अंदर सनब्लॉक भी शामिल है, तो आपको दो चीजें लगाने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली, और इसके साथ आप बेस ना भी लगाएं तो भी जरूरत नहीं। अगर आप इसे ऑफिस जा रही हैं, शूट पे जा रहे हैं, तो आपने डे क्रीम अप्लाई की, आपने ये एम्बाइड डे क्रीम यूज की। अगर आप बहुत चाह रहे हैं कि थोड़ी बहुत ज्यादा स्किन खराब है तो आप हल्का सा कोई बेस लगा सकते हैं, बीबी क्रीम लगा सकते हैं, वैसे जरूरत नहीं इसकी बात लगाने की। इट्स रियली गुड, वेरी। अच्छा, ये हर कोई इस्तेमाल कर सकता है, लाइक फीमेल मेल? बिल्कुल, मर्द हजरात के लिए भी ये है और हमारी खवातीन के लिए भी ये है, यंग लड़कियों के लिए भी ये और है। एज ग्रुप क्या है? कोई एज ग्रुप लिमिट नहीं, 25 साल से ऑनवर्ड्स। अच्छा, वैसे आप 20 साल से भी ऑनवर्ड्स लगा सकते हैं। तो यंगस्टर नहीं लगाए मतलब? नहीं, 20 साल से आप लगा सकते हैं, बिकॉज जैसे आप 20 साल में एंटर होते हैं आपकी स्किन जो है वो हाइड्रेट होना कम हो जाती है, स्किन में कमियां आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी क्रीम है। नाइट क्रीम है? बिल्कुल, इसी तरह एम्बाइड नाइट क्रीम है, एम कॉलरिक एम्बाइड नाइट क्रीम। ये भी बहुत अच्छी क्रीम है, ये पूरी रात आपके डार्क सर्कल्स, आपकी पिगमेंटेशन, आपके डार्क स्पॉट्स और आपकी स्किन को ब्राइटन करती है ओवरनाइट, स्किन को गोरा करती, ग्लोइंग करती। तो मेरी बड़ी फेवरेट क्रीम है नाइट क्रीम। तो ये आप जरूर, सबसे पहले आप ये हेलोनिक मिस्ट लगाएं, उसके ऊपर आपकी नाइट क्रीम भी लगा सकते हैं और आराम से एंजॉय करें, रात सोएं, सुबह उठे तो स्किन आपको बहुत फर्म मिलेगी, स्मूथ मिलेगी। अच्छा, ये तो हो गई स्किन की बात है ना। तुम्हारे बाल भी बड़े अच्छे हैं और हमेशा से लंबे ही तुमने रखे हैं। बिल्कुल। तो बालों के हवाले से बहुत सारे लोगों को ये तकलीफ अलग अलग होती है, लेकिन प्री मैच्योर जो ग्रे होने लगते हैं ना यार, उसका बड़ा मसला होता है। प्री मैच्योर का बहुत मसला है। देखें, अक्सर 12 साल के बच्चे, 15 साल की लड़कियां, 20 से 25 साल के यंग लोगों के सफेद बाल। बिल्कुल, तो ये बहुत अच्छा ब्लैकनिंग हेयर सेट है। दिस इज ब्लैकनिंग हेयर सेट एम कॉलरिक का। ये भी 100% ऑर्गेनिक है, इसके साथ मौजून दिया गया है और साथ में हेयर ऑयल मौजूद, जैसे खा सकते हैं। अच्छा, ये बहुत मजे का मौजून होता है, इसको आपने रोज खाना है, इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई साइड। ये बालों के लिए? ये बालों के लिए, ये आपके बालों को जो प्री मैच्योर जो ग्रे हेयर हो जाते हैं ना, उनको कवर करता है और फिर ग्रे मजीद उगने नहीं देता। और जो बाल ग्रे हो चुके उनको हम कैसे काला करें, उनको हम इससे करेंगे। ये क्या है? ये हेयर ऑयल है। अच्छा। ये आपको हफ्ते में 3 मरतबा यूज करना है रूट्स पे, और जहाँ ज्यादा ग्रे बाल है वहाँ ज्यादा यूज करें, और उसके बाद 2-3 घंटे लगा के रखें, फिर वॉश कर लें। तो ये बहुत अच्छा ब्लैकनिंग सेट है। ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर, मतलब कि जो बाल व्हाइट हो जाते हैं, जिन यंग 25 साल तक के एज के लोगों के लिए, उनके लिए ये मुफीद 100% ऑर्गेनिक है। एम कॉलरिक की ब्रांड है, डॉक्टर उमर राहिल के प्रोडक्ट। अच्छा, अब ये तो हो गए ना काले बाल और सफेद बालों की कहानी। बिल्कुल, बाल गिरते भी तो बहुत है यार, डाइटिंग करो तो गिर रहे हैं, वैसे ही आप सही ग़िज़ा नहीं लेते तो गिर रहे हैं, मौसम की वजह से, पॉल्यूशन की वजह से गिर रहे हैं। बिल्कुल, मौसम की वजह से। फिर आजकल का आपको पता है, जब नेता ऑफिस में जाते हैं तो हमें ब्लो ड्राई करना पड़ता है, आयरन करना पड़ता है, उससे भी बाल टूटते हैं, गिरते हैं। तो ये बहुत अच्छा हेयर ग्रोथ सेट है। इसमें 3 चीजें मौजूद हैं, एक है इनका सीरम, एक इनके हेयर विटामिन है, और एक है इनका हेयर ग्रोथ टॉनिक। ये पूरा पैकेज है ये ना? पूरा पैकेज भी अलग अलग भी ले सकते? बिल्कुल, अलग अलग भी ले सकते, नहीं वैसे अलग अलग ले सकते, लेकिन मैं तो ये कहूँगी पूरा सेट लेंगे तो फायदा होगा। इससे आपके बाल नहीं टूटेंगे, और वो जो पेशेंट होते हैं जिनको गंज हो जाता है और बाल नहीं उगते, उनके लिए भी बहुत इफेक्टिव है ये। देखिए, ये हेयर टॉनिक है, इसको आपको जड़ों में लगाना है, अच्छे से मसाज करना है। और ये हेयर विटामिन, इससे जैसे अक्सर विटामिन खाते हो तो कहते हैं कि यार हम कहीं मोटे ना हो जाएं, फूल ना जाएं, इससे आप बिल्कुल मोटे नहीं होंगे। इसमें सिर्फ विटामिन ई, विटामिन ए, और जो हेयर की ग्रोथ को स्ट्रॉन्ग करता है, स्ट्रेंथन देता है, वो जो है डॉक्टर उमर राहिल ने इसमें खास तौर पे विटामिन जो है वो प्रोवाइड किए हैं। इट्स रियली इफेक्टिव एंड रियली गुड। अच्छा, ये सीरम है, जब आप नहाते हैं और बाल आपके गीले हो रहे होते हैं तो आपको थोड़े से इस तरह से ड्रॉप्स लेने हैं,
2-3 डैम बालों में ना? हाँ, गीले बालों में, गीले हाँ अच्छा, गीले बालों में नहाने के बाद हल्का सा आपने सीरम लिया, पूरे बालों में लगा लिया। उसके 2-3 घंटे के बाद जब आप जैसे आप कहते हैं आज ऑयल लगाना है, तो फिर आपने ऑयल लगाया और ये रोज विटामिन खाना है। रूट्स पे भी लगाएं ना? रूट्स पे, बिल्कुल। सीरम तो रूट्स पे ही ज्यादा लगाएं तो इफेक्टिव होता है। हाँ, रूट्स पे भी लगाया, लेकिन आपने हल्का हल्का जो बच जाएगा वो आपने बालों पे भी लगाना। हाँ। तो इससे आपके बाल ना टूटेंगे और आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे, लंबे हो जाएंगे, शाइनिंग हो जाएंगे, घने हो जाएंगे। वो जो रीठा आमला सिका का रात भर भिगो, फिर उनके झाग निकालो, फिर इनको धो, तो उससे बेहतर है कि ये आप टॉनिक यूज करें और ये है विटामिन। अच्छा, एलोपेशिया के पेशेंट्स के लिए कुछ है आपके पास? यही है हेयर ग्रोथ। अच्छा, ये सेट है। ओह, ये गंजपन को निदा, इट्स गाइस सीरियसली आई एम नॉट एग्जैजुरेटिंग एट ऑल। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है कि मेरी कजन के उसको गंज हो गया था, मैंने डॉक्टर उमर हाइल को फ़ोन किया तो उन्होंने मुझे बताया कि एम कॉलरिक हेयर ग्रोथ ले जाओ। मैंने कहा देखें प्लीज़, इतने महंगे इलाज किए हैं और इतनी महंगी महंगी चीज़ें होती हैं, यकीन करो निदा कोई इफेक्टिव नहीं होती, लेकिन दिस इज़ ऑल 100% ऑर्गेनिक और सबसे मजे की बात है इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। और ये 2-3 महीने, थोड़ा सा लॉन्ग प्रोसेस होता है, 2-3 महीने के बाद इसका रिजल्ट आता है, लेकिन 100% रिजल्ट। अच्छा, कोई डिस्काउंट है हमारे शो के? बिल्कुल बिल्कुल निदा, आज जब मैं स्पेशल आई हूँ तो तमाम फैंस और फ्रेंड्स के लिए आज 100% तो नहीं, लेकिन 10% डिस्काउंट जरूर मिलेगा, लेकिन वो सिर्फ आज के दिन के लिए है निदा, बिकॉज हम आज 10% ऑफ दे रहे हैं एम कॉलरिक की सारी ब्रांड्स पे। आप लोग अभी जाइए www.mcolric.com पे, इनका इंस्टाग्राम भी एम कॉलरिक के नाम से मौजूद है, डॉक्टर उमर राहिल का पेज है, वहाँ पे आप जाएं, 10% ऑफ है, तो अभी अवेल करें, अभी मोबाइल फोन उठाइए और अभी ऑर्डर कीजिए। अच्छा, डॉक्टर उमर राहिल के क्लिनिक्स कराची में किधर हैं और टाइमिंग्स थोड़ा बता सकती हो? बिल्कुल, देखें डॉक्टर उमर राहिल के पास सारी ट्रीटमेंट्स मौजूद हैं, स्टेटिक जितनी भी जो फिलर्स कराते हैं, हाइड्रा फेशियल, टाइटनिंग फेशियल, रिंकल फेशियल्स और आपकी आईब्रो टिंट करवाना होता है, तमाम तरह जो ट्रीटमेंट्स उनके मौजूद हैं। रसास वदा जो कि अल्लाह वली चुरंगी पे मौजूद है, आप लोग हमारी टीवी स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे, तमाम सोशल प्लेटफॉर्म्स, लैंडलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर, इनकी डिटेल्स आ रही होंगी, आप लोग जाइए वहाँ पे एम कॉलरिक के तमाम तरह ब्रांड्स। और वैसे भी कोई और प्रॉब्लम भी मौजूद है, अगर आपको कोई हाजमे का भी मसला है तो उस किस्म की भी ट्रीटमेंट्स वो करती हैं, हेल्थ इश्यूज भी वो प्रोवाइड करती हैं। और 11 AM यानी सुबह 11 बजे से शाम 7 बजे तक वो अवेलेबल। जी बिल्कुल। और बता रसास वादा बिल्कुल अल्लाह वाली चुरंगी पे मौजूद है। और डॉक्टर उमर राहिल के बारे में बताऊं कि वो पाकिस्तान के, आपको पता है तमाम शहरों में वो विजिट करती हैं, तो वो जून में 20 से 27 तारीख के अंदर वो विजिट कर रही हैं पाकिस्तान के तमाम अच्छे शहरों में, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सियालकोट और हमारे सिंध का शहर है सक्कर, वहाँ पे भी मौजूद होंगी। वहाँ पे एम कॉलरिक की सारी ब्रांड्स भी मौजूद होगी, वहाँ पे ट्रीटमेंट्स भी करेंगी और फेशियल्स भी मौजूद होंगे, तो आप लोग सब ट्रीटमेंट्स अवेल कर सकते हैं, विच इज़ अ ग्रेट न्यूज़ फॉर ऑल द पीपल्स एंड ऑल द फैंस एंड फ्रेंड्स। जबरदस्त। तो बिल्कुल आप लोग अभी जाइए और ऑर्डर कीजिए। थैंक यू सो मच, Thank you. एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। सो जनाब, ये था हमारा आज का शो। इंशाल्लाह कल होंगे रिश्तों के चटखारे खास मेरी फैमिली के साथ। सो मिलिए मेरे मैके वालों से और जाने हमारे बचपन की चिड़ यादें और हमारे खानदान की पसंदीदा डिश। सो इंशाल्लाह कल मिलेंगे आपसे एक मज़ेदार शो के साथ। गुड मॉर्निंग पाकिस्तान।